बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, आपको वेलकम कहेंगे अपनी खूबसूरत सी महफिल में। और मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फिकार। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का नहीं कर रही थी ना ऐसी हरकतें कि मार पड़े बाद में। बस हुमायूं ने आज सुबह सुबह मुझे कहा कि हलीमा इसी साइड पे मारा, सिर्फ इस साइड पे नहीं मारा। हाँ। मैंने कहा वो इस साइड पे जिसने मारा ना उसको मैंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो मुझे इस साइड पे मार सके। तो कुछ इसी किस्म का सीन जो है वो हो गया। वैसे जितने लोग मेरे हस्बैंड को जानते हैं वो उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। बाकी काफी लोगों ने सवाल पूछा कि डोमेस्टिक अब्यूज का सामना तो नहीं करना पड़ा। जो लोग आपको जानते हैं वो भी ये नहीं पूछेंगे। हाँ, एग्जैक्टली। हालात कुछ इसी किस्म के मुखड़े के हो गए थे। खैर बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं सोच रही थी आज के शो में शुक्रिया अदा करने का। नहीं, बहुत सारे लोग ना कहे, अब सबका करें। सबने आपको बहुत याद किया। नहीं, सबने, कॉलर्स ने बहुत याद किया। डेविड ने अपनी बेगम को भी याद नहीं किया, लेकिन डेविड ने कहा हलीमा बाबा जी कहाँ गई है। कभी नहीं इसने किसी को याद किया। सब कैमरामैन ने बहुत याद किया। सबने ये कहा कि हमारे शो में वो बात नहीं है। तो वाकई आप लोग ठीक कहते हैं कभी कभी कि हम जब दोनों में से कोई एक ना हो तो असल में हमारी जो केमिस्ट्री अब हो गई है उसकी वजह से सब बहुत मिस करते हैं। सब कॉलर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल करके याद किया। लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए। मेरे अम्मी अब्बू का, मेरे माम बाबा का और मेरे सिबलिंग्स का जो ज़ाहिर है हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं जब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जिनका सबसे ज़्यादा वैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ना, वो मेरे हस्बैंड और मेरी सास है। लिटरली इतने इन दिनों में उन्होंने मुझे, अगर आप वाकई कहें ना कि बिस्तर से पाँव नहीं हटाने दिया, तो वो मेरे साथ हुआ। मजे आ रहे थे तुम्हें? हाँ, मैंने कहा थोड़ी और छुट्टियाँ कर लेती हूँ, थोड़ी और छुट्टियाँ कर लेती हूँ। अब एक ही दफ़ा VVIP सास कर रही है, अभी पहली बार करा लेती हूँ जितना कुछ हो रहा है। ये पहली बार तो नहीं, लेकिन वो बाकी इस दफा वो क्योंकि जब मैं गिरी ना तो जिस हालत में मैं उठी, यहाँ तक खून पहुंचा हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने और मंसूर ने मुझे देखा, तो फिर उन दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा किया। एक और चीज जिसपे मैं सबका, हमारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। असल में जब आप बीमार होते हो ना तो आपको अपने वर्क स्पेस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई आपको कहे कि अच्छा बेटे आप ठीक तरह बीमार भी हो सकते हो। कभी कभी आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे काम करते हो जहाँ पे आप जब बीमार होते हो तो आपको ये लाले पड़ जाते हैं कि आपको रिप्लेस ना कर दिया जाए, क्योंकि मीडिया की फील्ड वाकई एक ऐसी फील्ड है जहाँ यहाँ खड़े होते हैं, गेट पे खड़े होते हैं। एग्जैक्टली, हम गेट पे खड़े होते हैं। हम जैसे लोग हैं जो गेट पे खड़े होते हैं, कहते हैं निकल गई है, चलो जी अंदर। खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आपने मुझे तो नहीं ताना मारा कि मैंने ऐसे ही किया था। अच्छा, जब नजम गया था तो मैं काफी अरसे के लिए, क्योंकि अकेले शो कर रही थी, उसके बाद जब मैं गई तो कोई था ही नहीं शो करने के लिए, इसलिए हुमायूं को लाया गया था। तो जब मैं बीमार हुई तो ऑब्वियसली हुमायूं कर सकते हैं, और अगर खुदा ना आपने कहा एक बार ही गलती कर ली है, दोबारा नहीं करनी। तो वाकई आपकी टीम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी यहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी PCR में मौजूद है, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप लोगों को पता है क्यों नहीं ले सकती नाम? इम्तियाज है, हसैन भाई हैं, सबसे ज्यादा हुमायूं का शुक्रिया, क्योंकि हुमायूं मेरी जगह पे रिप्लेसमेंट में, आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि ये कितनी मुश्किल जॉब है कि 2 घंटे ये जो कैमराज हमारे सामने लगे होते हैं ना, जो हमें बड़ा खूबसूरत दिखा रहे होते हैं, या आपकी एनर्जी आपके अंदर से यूं करके निकाल लेते हैं, ड्रेन कर देते हैं आपको। तो 2 घंटे वो काम करना, मैं क्योंकि काम अकेले कर चुकी हूँ 2 घंटे का, तो मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल काम है। और उसके बाद जो मेरा शाम का शो था उसकी भी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं थी, तो वो भी हुमायूं कर रहे थे और अपनी जॉब वो उसके साथ साथ कर ही रहे थे। तो आप सब लोगों का, मेरी फैमिली का, मेरे ससुराल वालों का, आप कॉलर्स का, कैमरामैन का, टीम का, हुमायूं का, सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। कि मुझे क्या क्या कह रहे थे लोग? हाँ, क्या कह रहे थे? मुझे लोग कह रहे थे जब मैं शाम को आया तो सबने मेरा नाम रख लिया, क्या? हलीमा की स्टेफनी। यार ये लिटरली सबने मुझे कहा हलीमा की स्टेफनी है ये तो वैसे है। हाँ, मैं तुम्हारी स्टेफनी हूँ। हाँ, जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ। लेकिन और वो इतने प्यारे असद भाई मुझे कहते हैं कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, मैं कहा आप बुरा तो नहीं बना। मैंने कहा आप कहें आज दिल खोल के, कहते आप हलीमा की स्टेफनी है। फिर मुझे कहते मुझे बुरा नहीं लगा, मैं हंसता हुआ गुजर गया। तो मुझे वो कहते हैं कि ये याद रखें
कि जब तक स्टेपनी मजबूत ना हो, पायदार ना हो, वो लगाई नहीं जाती। वो किसी की रिप्लेसमेंट में तभी लगाई जाती है जब वो। मैंने कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से, यकीनन आप लोगों ने बहुत मिस किया हलीमा को। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर जिक्र करूंगा, ये मैं दिल से कर रहा हूँ, और नेटवर्क में कहीं जाने नहीं वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और नेटवर्क की जितनी टीम है, जितने कैमरामैन है, आप बिलीव करें, फखर भाई, डेविड, फरहाद भाई, जमील, माजिद भाई, चलो ले लेता हूँ नाम, जुबान लड़खड़ाई है मेरी माजिद कहते हुए, लेकिन माजिद भाई, यहाँ तक कि उसामा तक, अल्लाह माफ करे बहुत मुश्किल हुआ मुझे कहते हुए, ये सब लोग ये इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। उसामा सिर्फ मुंडी गिरा के हंसता है, हालांकि इसने मोहब्बत कोई नहीं मुझसे की, लेकिन ये भी काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन ये सब लोग, मोइन भाई, हसनैन भाई, इम्तियाज़, दे और ये इस तरह मोहब्बत करते हैं कि मैं और हलीमा ये शो कर पाते हैं। हाँ। यकीन माने, हालांकि रुबेल होगी, रुबेल इतनी हसीन है माशाल्लाह, उसकी शक्ल, हालांकि इन मर्दों की सख्त शक्लें देख के मेरा दिल करता है घर चला जाऊं, लेकिन जब रुबेल आती है, ओए होए माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की जब अंदर आती है तो मेरा दिल करता है कि चलो अब शो कर ले। पर आप बिलीव करें हलीमा, हालांकि अगर इनके फेसेस पे जाए, और एक मैं हुस्न शक्ल, माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल, फिर मैं आता हूँ, इन लोगों के उदास चेहरे, बीवियों से मार खाई हुई, नाश्ता इनको देती नहीं है, वो उदास आए हुए होते हैं ये लोग, और फिर ये होता है। अब मेरी जब बीवी होगी वो भी नहीं देगी मुझे लगता है मेरी शक्ल पे, तो ये ऐसे ही होते हैं। पर फिर भी ये इतना खुश रखते हैं हमें, खुशफहमी ना दे। यहाँ तक डेविड खुश रखता है हमें यार, मतलब डेविड खुद कभी खुश नहीं रहा, लेकिन हमें खुश रखता है। मैं बड़ा खुश हूँ आप लोगों से, अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, आप लोगों को सेहत दे। ये जो फैमिली है ना, जिसको शायद वो नजम कहते थे कि ये फैमिली, और नजम रोए भी थे, मुझे भी, आप हंस क्यों रही इस बात पे? मैं पता क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अगर हम लोगों में से किसी ने जाना हुआ तो हम तो यहाँ, नजम वाज द पर्सन जो कभी नहीं रोया था, मैंने उसको कभी रोते हुए नहीं देखा किसी बड़ी से बड़ी बात पे। वो इतना रो रहा था, तो मैं और आप तो वैसे इतने छोटे दिल के, हम तो यहाँ पे बहन हो रहा होगा, हाय सानू ना कड्डो, सीढ़ी जाना है तो वो ऐसे हो जाएगा। बट ये फैमिली बड़ी बहुत सारे लोग जो है वो हुमायूं को, मुझे ये भी पता लगा कि ये कहते हुए पाए गए कि हलीमा को जो है वो शायद मैं चली गई हूँ यहाँ से पक्की। नहीं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे घर वाले हैं तो आपको बताता हूँ, ये खबर फिर रही है कि हलीमा ने छोड़ दिया है नेटवर्क, और बड़े लोगों ने फिर अप्लाई भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आज आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आई एम सो सॉरी फॉर द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ इज सिफारिश करा के आ गई है। हाँ, अगर आपके पास जितनी भी सिफारिश हो तो मुझे रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इंशाल्लाह। और बड़े लोगों ने मेरे ख्याल से ठीक होने की भी दुआएं की होंगी, क्योंकि मुझे पीछे से पता लगता रहा कि हुमायूं जो है, बीइंग हुमायूं, काफी लोगों को टोते रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे ठीक होने की भी काफी। अच्छा, कल एक गेस्ट आई, बड़े मजे की बात हुई, कल वो गेस्ट आई तो वो कहती है कि कल थी परसों थी, वो कहती मैंने सोचा था हलीमा भी होंगी, तो मैंने कहा क्यों, मैं आपसे सही सवाल नहीं पूछ रहा। कहती नहीं, वो जो औरत का एहसास होता है ना, वो हलीमा को है, तो वो एहसास जो है वो आप पे नजर नहीं आ रहा। यार आपने औरत वाला एहसास नहीं दिया, मिसिंग कर दिया यार। मैं कह रहा हूँ ये भी डाल ले तो बस, बाकी सारी पूरी होगी चीजें, एहसास ही रह गए जो मेरे अंदर रह गए। कार्टून आते थे ना जिसमें वो था स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस। बट अच्छा हलीमा, एक बात है, ये रिलेट अगर मैं करूँ, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, आप अगर घर से जब दूर जाते तब आपको घर वालों का एहसास होता है, जब तुम यहाँ से दूर गई होगी तुम्हें ये सब याद आए होंगे। मैं यही बात कह रही थी कि आपको ना बीमार होने के लिए भी, या इस तरह से होने के लिए भी कभी कभी कोई चाहिए होता है जो आपको कहे कि यार आप ठीक दिल लगा के बीमार हो जाओ, कोई मसला नहीं है, हम पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। अगर आपको ये हो ना कि आपके पीछे से बहुत सारे मसले होने वाले हैं, तो आप शायद फिजिकली जल्दी ठीक हो जाते हो लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो पाते, है ना? क्योंकि अगर मैं आपको कॉल करके ये ना कहूँ कि हुमायूं कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, हम सब कुछ पीछे कर लेंगे। को बहुत क्रेडिट जाता है इस बात का कि वो बहुत रूम देते हैं। अच्छा, संडे को हसनैन भाई की जब मुझे कॉल आई ना, तो मैंने उन्हें कहा कि हसनैन भाई मुझे 1-2 दिन और चाहिए ना, तो हंसी, क्योंकि ये वाला जो मेरा यहाँ पे नील जो पड़ा हुआ है ना, हाँ, जहाँ ईंट पड़ी थी ना, नील जो पड़ा हुआ है वो बहुत विजिबल नज़र आ रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो मैंने कहा कि मुझे 1-2 दिन और चाहिए, तो उन्होंने ना मुझे कहा अच्छा, फिर एकदम चुप हो गया, फिर कहते अच्छा ठीक है तुम ठीक तरह ठीक हो के आओ। हाँ। ऐसा ना हो कि फिर तुम आओ फिर दोबारा से हुमायूं की बेशक लाश पड़ी हो, लेकिन तुम ठीक हो कर आओ। हुमायूं को टो देते हो। हुमायूं को मैं संभाल लूंगा, हुमायूं को 2 दिन के लिए मैं और संभाल लूंगा। अच्छा, क्योंकि आजकल ये था ना हलीमा, क्योंकि मेरे जहाँ पे परमानेंट जॉब करता हूँ, हमारे 3 एनुअल इवेंट्स आते हैं और वो तीनों कैंपसेस में डिफरेंट जगह पर है, डिफरेंट सिटीज में, और एक साथ है, होने वाला है, तो वो तीनों है। और वो मुझे कभी एक कॉल कर रहा है, ये वाली चीज कर ले, यहाँ तक वो खाने का मुझसे पूछे होते, ये वाला खाना कर ले मुझे, और मैं ना
लिटरली उसे कह रहा था, मैंने कहा 1 सेकंड मुझे बाबर आजम की देखने तो सेंचुरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो देखना पड़ता था मैच एंड आई हैड टू डू 3 आवर्स, क्योंकि प्रॉपर आपको ये लगता है। कौन सा मैच देख रहे थे आप जिसमें बाबर आजम की सेंचुरी हो रही ये थी? पिछले वाले कल वाले मैच में मैंने कहा क्या हो जाए, पर हुई नहीं, वो जल्दी आउट कर चले गए। मैं यही कहने वाली थी कि बाबर आजम ने कसम ना तोड़ी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, लेकिन बाबर आजम का ना टूटा। मैंने एक बात की थी अपने शाम वाले शो में कि बाबर आजम को मैंने मुझे लगता है इस साल में सेंचुरी करते हुए सिर्फ वो ए फोन बी फोन जो ऐड है ना उनमें मैंने देखा है, वरना मैंने उनको सेंचुरी करते हुए नहीं देखा। पर चलो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मुसल्ले हमारे बिछे हुए, हम लोग इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे। अच्छा, हम वो कैलकुलेटर्स लेकर आ गए कि बस सारी टीमें मर जाएं तो फिर हमारे जीत जाए। पर हलीमा, वेलकम बैक टू द शो ऑफ कोर्स, और मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। बड़े पैसे मैंने कमाए आपकी गैर मौजूदी में, बड़ा मजा आया। अगर आप थोड़े दिन और ना आती, मेरे थोड़े और पैसे कमा लेता। और पर ये कि आपकी कमी मुझे हमेशा यकीनन महसूस होती है। आप अच्छी दोस्त कहते हुए मुझे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अल्फाज कहने पड़ रहे, लेकिन आप अच्छी दोस्त है। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, आपके साथ जो बातचीत है मेरी, वो मेरा नहीं ख्याल मेरी कभी किसी होस्ट के साथ हुई। यहाँ तक कि मेरी अम्मा ने शो देखना जो है वो बंद कर दिया था, कहती मुझे मजा आता था। हाँ, तो वो कह रही थी मुझे मजा, कहती मैं घूमती भी आती हूँ, मैं देखती हूँ तो मैं अकेले हूँ, कहती नहीं मैं तो घर में भी इसको देखती हूँ। मैं कहती मैं चैनल चेंज कर देती हूँ कि नहीं, एनो में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे हमारे प्यारे से मेहमान, और आज आपको वही मस्ती, वही शरारत, वही सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम। जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हुमायूं, क्या हो गया यार आपको? यार मैं खुश हूँ, मेरी दोस्त वापस आ गई यार। अच्छी बात है। हुमायूं, इतना ज़्यादा नहीं हंसाना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं हंस सकती। मेरा जब ये वाली जगह वो होता है ना साइड पे, आपको ये आए के करीब रिंकल्स पड़ जाते हैं जब आप हंसते हो तो। यार आप लोगों ने डैमेज पीस मंगवाया क्यों है? अगर ये इतनी डैमेज्ड है, आप लोग खुदा का वास्ता है कोई फिर प्रॉपर कोई जो बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि मुझे पता लगा था कि आप जो है ना वो अब बेहोश होने वाले हैं मेरे बगैर। तो यार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे ये था कि आई वाज मिसिंग यू लॉट, बिकॉज़ वो आपने बात शुरू में की थी। बेहोश तो दूसरी तरह भी हो सकते हो, किसी को मिस करते करते भी हो सकते हैं यार। आपने वो इतनी मिसिंग नहीं हो रही थी कि मैं बेहोश हो जाता, इतनी तो नहीं बची। इतना तो कोई मंसूर बेहोश ना हो तुम्हारे लिए। मैं तो फिर हुमायूं, मंसूर तो बजाय तो अब उसको तो मोहब्बतें में मुब्तला है तुमसे। तो सोच रहा होगा जाए ये ताकि मुझे कोई मौका मिले। वैसे उसके लिए कितना मुश्किल होगा, इतने दिन उसने बर्दाश्त किया। हाँ, बहुत मुश्किल था सबके लिए, बहुत मुश्किल। शादी खतरे में तो नहीं पड़ गई थी कि इतना ज्यादा जान गए? आपने कहा ये बहुत ज्यादा नहीं, मेरी छुट्टियां थी, मंसूर की छुट्टियां नहीं थी, इसलिए बचत होगी। अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत दफ़ा पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं ना और हमारे सामने मौजूद होता है एक 40-50 साल का इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहा होता है कि मैं जब जवान था तो मैंने ये करना शुरू किया, तो लामहौला इंसान के दिमाग में ये आता है कि ऑब्वियसली अब तो ये कामयाब हो चुके होंगे, तो इनकी मिसाल हमें दी जा रही है। उस वक्त ये चीज़ था, अब ये है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब फलानी चीज़ आ गई, अब ढमकानी चीज़ आ गई, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर कोई जो है वो यही सारे काम कर रहा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो उसमें हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं? तो आज जिन शख्सियत को हमने दावत की है वो इसी हवाले से जानी जाती हैं कि बहुत यंग एज में उन्होंने अपना ब्लॉगिंग का सफ़र भी स्टार्ट किया, जॉब कर रही थी, फिर जॉब को छोड़ दिया, जॉब के बाद उन्होंने अपना होटलिंग का बिज़नेस शुरू किया। आज उनके 2 होटल्स हैं, बहुत सारी इस तरह की और चीज़ें हैं जो वो कर रही हैं। रीज़न क्या बनती है? मुझे ये लगता है कि शायद आपका अगर गोल हो ना, आपका स्पेसिफाइड हो कि ये मेरा गोल है, तो आप उस तक पहुंच। इंग्लिश वाला गोल हो। अच्छा, इंग्लिश वाला गोल, उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला गोल होना चाहिए। आपका गोल हो, क्या टारगेट जो है वो आपका होना चाहिए, और अगर वो हो तो आप उस तक पहुंच ही जाते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आप इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में हाथ मारते रहते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, और फिर वो किसी भी चीज़ में उनका जब तुक्का नहीं चलता तो वो कहते हैं जी हम तो उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से ये लोग कामयाब हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें होना ज़रूरी है। छोटी उम्र और सब कुछ, तो वो खुशी से समय बाल ऐसे की करती है।
मैं ही खुश जी, मैं ही यंग हूँ। मैं मेरे बारे में बात हो रही है, जिसके बारे ये में बात हो रही है। तो ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है नूरुलैना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नूरुलैना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे माशाल्लाह बड़ा आपका दुपट्टा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर इतनी हैविंग आप मी। नहीं है जितना दुपट्टा आप लेके, ये मोर वाला दुपट्टा लग रहा है मुझे। जरूरी है ना? ये आपके पंख है हाँ जी। या आप फैलाकर बैठी है? हाँ, आप सुबह कितने बजे उठती है? मैं 7 o'clock। और सोती कितने बजे? 3 o'clock। क्यों क्या कर रही हैं आप? नहीं रात ऐसा तक? कुछ भी नहीं, मगर क्या कर रही हैं आप इतनी रातों को? मेरी नींद ही 3 से 4 घंटे की है। पर 3 बजे तक करती क्या आप? हम ये पर्सनल साथी सवाल मैं पूछेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ फ्री होने के बाद। क्या करती है आप? नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ फ्री होने के बाद। यार आसान जिंदगी में जरूरी लोग की है। ऐसी जिंदगी होती नहीं, है। नहीं, 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 आसान हमें रात को 1 बजे पांडे तो हो रहा था। बहुत ज्यादा लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमें तो भाई जवानी की नींद है, तो जवानी में तो ज्यादा नींद आती है, तो आपको इतनी कम क्यों आती है? बुढ़ापे में जाके आपको क्या क्या पता वो लग रही हो जवान मुझे हो ना- बुढ़ापे में। हाँ, मैं जवान तो आपकी बिल्कुल तरह भी नहीं हूँ। ऊंचा आप जवान नहीं है ना? नहीं, मैं जवान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, मैंने बहुत कम एज में काम स्टार्ट किया था, वो उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन ये है कि अब मैं जवान नहीं रही है। मैं इस एज को जवान नहीं अब आपके साथ कहती। बहुत बुरा हो चुका है। नहीं, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हुआ है, अभी अच्छा तक। है। जिंदगी में 2 तरह के लोग आपको मिलते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत Child. जवान हूँ, मैं बहुत जवान हूँ, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो खुद आप उन्हें कह रहे होते हैं कि वो जवान है, वो कह रहे होते हैं कि नहीं हम जवान नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा नूर, मुझे ये बताना है आपने कि आपने बहुत यंग एज में पहले जॉब शुरू की, बिल्कुल। फिर जॉब छोड़ दी, थैंक यू सो मच, फिर आपने जॉब छोड़ दी, फिर आपने अपना कारोबार शुरू किया। बिल्कुल। तो आजकल जब बच्चे बच्चियाँ ये कहते हैं कि जी हमें मिसाल दी जाती है एक 50 साल के इंसान की जो ज़िंदगी में कामयाब है, और हमें कहा जाता है कि आप इसको देखें कि ये क्यों कामयाब है, तो उनके दौर में वो सारी चीज़ें नहीं थी। आप इतने पुराने दौर की तो नहीं है ना, आपके दौर में भी ये सारी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल, आजकल है, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया है, बाकी सारी चीज़ें हैं। कामयाबी जो है इतनी यंग एज में कैसे मिल सकती है आपको? मुश्किल तो कभी भी नहीं है जब आपने अपना गोल फिक्स किया हुआ है। आजकल की जो जनरेशन है वो अपना गोल फिक्स नहीं करती, वो कहती है कि कोई हमें सर्व कर दे। ऐसे तो फिर आप जॉब कर सकते हो, Plate वो में रख 9 के to मिल 5 जाए ही है। हाँ, वो 9 to 5 ही है। उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं होते, क्योंकि 9 to 5 जॉब करना भी आसान नहीं है। मैंने 2 साल जॉब की थी स्टार्ट में, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतना ईजी नहीं होता घर से बाहर जाके काम करना या रहना, इवन जॉब भी करना, चाहे अच्छी से अच्छी मिल जाए। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने ना CSS करना है, तो मैं CSS करने के लिए हर इस्लामाबाद पाकिस्तानी जाना बच्चे का चाहती हूँ। हाँ, मेरा नहीं था, मेरा ख्वाब था कि मैंने बिजनेस ही करना है, मगर मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम ज़्यादा लड़कियाँ घर से बाहर नहीं रहती, तो इसलिए मैंने CSS का घर में कहा, और मैंने तैयारी भी की, काफ़ी टाइम तैयारी की, मगर मुझे फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल गई। अब आपकी बात काट रहा हूँ मैं। CSS की तैयारी जब मैंने शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड CSS, माशाल्लाह। बट मेरा रैंकिंग में नंबर नहीं आया था। बड़े मजे की बात है, और मैंने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया। मैंने कहा यार इन्होंने मेरे ऐसे दिल खराब और दिल खराब होगा, और उन्होंने कहा कि दोबारा दे दो, क्योंकि तुम पास हो गए थे, तुम दोबारा दे दो। तो मुझे कोई शौक नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी एप्टीट्यूड चेक करने के लिए दिया था। तो मेरे साथ एक लड़का था, और मैंने उससे पूछा, मैंने जब टेस्ट देने के लिए आया, मैंने कहा यार मैं बातें कर रहा, कह रहा CSS के, मैंने कहा यार सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में कितने? तो कहता होंगे 5-6 होंगे माशाल्लाह का, सुप्रीम कोर्ट 5-6 होंगे। मैंने कहा अच्छा, वो भी पेपर देने आया पेपर देने था? के लिए आया हुआ था। तो मैंने कहा बेटा एक तो पाकिस्तान में, बाकी तेरे अब्बा हैंडल कर रहे हैं, कौन कर रहा है वो हैंडल? तो ऐसे भी CSS के बच्चे देखे जो चले जाते थे पेपर देने के लिए, उनके पास होता कुछ नहीं होता कुछ नहीं लेकिन है आपने उनके CSS करना किया, फिर क्या हुआ? मैंने बस 2-3 मंथ्स एकेडमी में क्लासेस ली। मीनवाइल मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देती रही कि स्टार्ट तो जॉब से ही लेना है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल गई। तकरीबन 2 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया, मगर मेरा जहन तो दूसरी तरफ था कि मैंने तो खुद अपना कोई काम करना है। मीनवाइल किस तरफ? बिजनेस की तरफ। अच्छा। मैं जहाँ हॉस्टल में रह रही थी वहाँ पे CSS के सारे स्टूडेंट्स रहते थे, और मुझे वहाँ से ये पता चला कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि मैं लोगों को मतलब अपने पास ला के वहाँ पे एडमिशन दिलवा सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ उनकी थोड़ी हेल्प भी कराती थी कि एकेडमी चली गई, किसी को बता दिया कि यार यहाँ पे ये हॉस्टल अच्छा है, ये वो, उस वजह से मैंने उनकी काफ़ी हेल्प भी की। नूर कभी एक कमरे में बैठी हुई हॉस्टल के, कभी दूसरे कमरे में बैठी हुई है, लोग कन्विंस कर रही है। नूर हेल्प कर रही है, मैं बिल्कुल छा गई थी। एकेडमी में सब यही कहते हैं कि जहाँ नूर रह रही है ना, वहाँ पे आप जाके अच्छा, आपके अंदर भी वो स्किल्स हैं? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि मैं हवा भी बेच सकता हूँ। नहीं, मैं हवा नहीं बेच सकती ना। अच्छा, हवा वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। वो मुश्किल है। तो बस उसके बाद अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, मैंने हॉस्टल वाला काम स्टार्ट किया। पहले एक हॉस्टल स्टार्ट किया, बहुत करम हुआ अल्लाह पाक का। फिर दूसरा हॉस्टल स्टार्ट किया, अपना पैसे की हवस कहते हैं। या आपने साथ साथ बताना है हलाल रोजी। तो हलाल रोजी में तो पैसे की हवस होती है, हवस तो कभी भी हो सकती है। नहीं, स्टेबिलिटी तो हर एक का हक है ना आज के दौर में।
और वैसे भी मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं, जॉब अच्छा तो बहुत नूर, मुश्किल था। आप कह रही है मैंने अपना हॉस्टल शुरू किया, क्या मतलब? मुझे इसका आप थोड़ा क्लैरिफाई करें। वो बिल्डिंग आपकी थी, आपने लोगों को किराए पे देना अब शुरू वही की? जो सेल्फ मेड लोग होते हैं उनके अपने पास कुछ भी तो नहीं यही होता। तो मैं पूछ रही हूँ, ये क्लैरिटी अच्छा, तो वो ये कह नहीं रही आ हलीमा कि उन्होंने ना वो जो बिल्डिंग होती है ये लोग ले लेते हैं हम रेंट पे, और रेंट फिर पे उसको लेते हॉस्टल हैं। बनाते हैं हाँ, और फिर उसको हम कमरे उसको से रही। मतलब एक आइडिया तो फिर भी आपके पास था ना, घर बैठे तो आपके पास कुछ भी नहीं आता। घर बैठे तो कुछ भी नहीं, आइडिया हाँ। आपने यूज किया कि हाँ ठीक है, मैंने पूरी बिल्डिंग किराए पे ली, फिर उसके रूम उसको फर्निश किया, हॉस्टल हाँ। की तरह देना शुरू किए बिल्कुल लोगों बिल्कुल। को। और मैंने ठीक हो किया भी ये कि पहले एक पोर्शन को सेट किया, वो जब लग गया फिर वहां से जो अमाउंट आई उससे दूसरा फ्लोर सेट किया। मतलब उस तरह से, क्योंकि जाहिर है बैक एंड पे तो कोई भी नहीं था, बड़ी तो खुद ही तेज है। करना था। वाह वाह। तेज तो होना पड़ता है आज के दौर में। गुड यार, गुड। फिर क्या किया? फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इस्लामाबाद में ज़्यादा काम एयरबीएनबी का भी है, तो बस उसमें भी थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। अपार्टमेंट्स रेंट पे लेके फर्निश करना और सबलेट करना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वीक्स के लिए। वो हो रहा था, चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह यार। गुड यार। मेरा काम इतना अच्छा चला है कि मैं खुद कभी कभी परेशान हो जाती थी कि इतना अल्लाह का करम हो रहा है। तो सोचते हैं ये और देखो बाद में तो खाली होता है ना, इधर कमरे बना देते हैं लगाते कि यहाँ पे लोग सोएंगे, सुबह उठा देंगे उन्हें यहाँ से, है ना, यही पे बिस्तर बिछा देंगे। हाँ, हाँ, और सुबह उनको कहेंगे जाए भी हमारा शो है 2 घंटे के लिए दे दे, फिर वो उठ के वो जब तक नाश्ता करेंगे हमारा शो हो जाएगा, हमारे पैसे भी कम कमा लेंगे। उनको नाश्ता तब तक करा दें उतनी देर के लिए, नाश्ता करा देंगे, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद उनको पर वापस अच्छा, आपने हमारा सबसे बड़ा कंफर्ट जोन होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आई एम वेरी मच 9 to 5 वाला गाय, मैं कर लेता हूँ, मुझे जॉब करने में क्योंकि मुझे कोई मेंटोर चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मैं हर मशवरा जो है हसनैन भाई से लेता हूँ, उनको पता है, उनको एक सरकारी नंबर से कॉल आती है और मैं उनसे कहता हूँ भाई ये कर लूँ, और वो लिटरली थोड़ी देर की खामोशी होती है, यार ये बात भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा ये बात हुआ है, मुझे बताइए कर लूँ कि ना करूँ, ठीक है। और मेरा बड़ा सटल सा सवाल होता है, मैं इसी तरह जो मेरी बॉस है मैं उनसे बड़े मशवरे लेता हूँ। मुझे लगता है एक एज होती है जिसमें आपको 9 to 5 जॉब करना जरूरी होती है, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, वहां से बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, आपको कॉर्पोरेट का पता चलता है चलाना कैसे, वरना आप अपना बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे। आपको नहीं लगता कि पहले जॉब करना जरूरी होता है टू लर्न थिंग्स, या नहीं आप वैसे भी सीख सकते हैं? मसला ये है ना, हमारी जो आजकल की जॉब्स हैं उसमें आप जो 9 to 5 काम कर रहे हैं ना, वो रिपीट पे कर रहे हैं। जो एक दिन कर रहे हैं वही अगले दिन करना है, वही अगले दिन। ज़्यादातर क्या काम होता है, फाइलिंग का काम होता है ऑफिस में, प्रोक्योरमेंट है तो उसके हिसाब से काम होगा, लेकिन काम तो सेम है, उसमें आप कुछ नया नहीं सीख रहे। मुझे जब तक कुछ नया सीखने को नहीं मिलता मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में। आप कहाँ काम करती रही है जहाँ पे आपको हर रोज एक ही फाइल पकड़ा दी जाती थी? क्या कर रही है? एक ही फाइल नहीं पकड़ाई जाती थी। यार देखिए, हर दफा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स आप ये कह रही है कि वो मोनोटोनस होती है काम में, बार बार एक ही जैसा तकरीबन काम होता है, मिनट लिखना पड़ता है, और मिनट लिखने में वही अंग्रेजी आपकी यूज हो रही थी, कोई नई चैलेंजेस नहीं आते, एग्रीड। बट नूर, आपको ये नहीं लगता जब आप कॉर्पोरेट में जाके, अब देखें आपने हॉस्टल तब बनाया ना कि आप हॉस्टल में रही, आपने देखा हॉस्टल चलता कैसे, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ना होती हॉस्टल कैसे चलता तो आप ना चला पाती, क्योंकि हमारे किताबें पढ़ने का तो हमें शौक है नहीं माशाल्लाह से। सो चलाने के लिए आप एग्री नहीं करती, मैं सिर्फ ताकि लोगों को समझ आए कि जॉब भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है कि आप 1-2 साल करें, फिर अगर आपको लगे कि यू आर गुड फॉर इट तो गो फॉर अ बिजनेस। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना बिजनेस स्टार्ट करने की, आपके पास वो वसाइल नहीं है, फिर तो एक अलग बात है, आप करो जॉब। लेकिन अगर आपके पास हैं तो जॉब्स अगर उस चीज़ से रिलेटेबल है तो फिर बेशक करें जॉब, अगर रिलेटेबल नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। मेरी तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं थी जॉब। अच्छा, अच्छा हाँ, ठीक है, रिलेटेबल नहीं थी इसलिए आपको मतलब आप जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली जॉब है उसके बारे में मैं उसकी बात कर रही हूँ, इस चीज से कोई रिलेटेबल नहीं थी मेरे। इवन मैंने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पर आपने कुछ ना कुछ तो वहां जरूर सीखा होगा जो आप आगे लेकर आई होंगी, ये हो नहीं सकता कि जिस जगह पे होता है आप कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे पहला एक पर्सनैलिटी ट्रेट आता है सबसे बड़ा, रिस्क एवर्स लोग, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मुझे रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, मैं रिस्क इतनी जल्दी नहीं लेता, मैं बहुत कैलकुलेटेड इंसान हूँ, हलीमा नोज दैट, मैं बहुत मोहतात हूँ, हालांकि कभी कभी बहुत दफा गलत भी हो जाता है, लेकिन मैं बड़ा कैलकुलेशन पे चलता हूँ। हो सकता है वेदर आई हैव टेकन रिस्क तो मैं शायद जिंदगी में कहीं और किसी और जगह पे होता, शायद बेटर मकाम पे होता, और यू नेवर नो शायद इससे भी कम पे मुकाम पर होता। इट्स द लक काम करती है। हम याहिया की कॉल लेंगे, फिर मैं आपसे बस सवाल की तरफ आता हूँ। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच याहिया, बहुत शुक्रिया।
यकीन करें बहुत खुशी हो रही है। पहले तो आपके मेहमान को सलाम, और हलीमा रियली मैंने तो आपके लिए खुसूसी दुआ की थी। बहुत शुक्रिया याहिया, आपकी लोगों की दुआओं की वजह से यहाँ पे दोबारा से आके बैठी हुई हूँ, वरना कसर मैंने कोई नहीं छोड़ी थी। नहीं, अल्लाह पाक को हमेशा खैर आती है। वैसे हुमायूं भी बड़े उदास के थे, उनके अंदर जो बात था ना वो इतना नहीं था जितना आज के होने से होता है। एग्रीड। तो ये बात सच है। अच्छा, और अल्लाह ताला आपको हमेशा महफूज रखे, तंदुरुस्ती कायम रखे, आपके तमाम घर वालों की भी और हमारी सबकी भी। आपके मेहमान से शुरू करते हुए मैं कहूंगा कि देखें, मेरा तो एक क्वेश्चन है कि एंटरप्रेन्योरशिप तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं कि अगर एक बंदा प्रोफेशनली निकलता है, कोई ग्रेजुएशन करके करता है, पढ़ के निकलता है, तो उसको जॉब की जो लर्निंग है ना वो डिफरेंट होती है। अगर आप अगर एक जॉब कर ले तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऑफिस का और हर चीज का मैनेजमेंट का समझ में आ जाता है। तो ये कितना जरूरी है कि आप एक जॉब कर लें ताकि चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाए। एग्रीड, मैं यही बात कर रहा था याहिया भाई, आपने इतनी दुरुस्त बात की है। मुझे भी लगता है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको तकरीबन कहीं ना कहीं से नॉलेज लेकर शुरू करना बड़ा जरूरी होता है। इससे बड़ी चीजें आप सीख लेते हैं। आई एग्री विद यू। थैंक यू जी। चलो, दिस इज माय क्वेश्चन ओनली, मैं दूसरों को चांस देना चाहता हूँ। चले, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आहिया फॉर कॉलिंग। मारिया हमारे साथ है गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका हाल कैसे हैं हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मारिया, बहुत शुक्र है अल्लाह का। और उसके अलावा 2 बातों की कांग्रेचुलेशन। किन बातों की? पाकिस्तान के लिए होगा एक तो पाकिस्तान के जीतने की और एक आपके वापस आने की। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। कल पाकिस्तान भी वापस आ गया फॉर्म में और आज हलीमा वापस आ गया। मेरे ख्याल से दोनों चीजों का आप लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार किया। हाँ जी। और उसके अलावा 3 चीजें हैं। एक रिक्वेस्ट है, एक हुमायूं से कुछ पूछना है और एक गेस्ट से कुछ पूछना है। जी जरूर। जी, मेरी तनख्वाह ना पूछ लेना बहन। नहीं, तनहा नहीं पूछनी, मैंने पूछना है कि आपने माशाल्लाह से एमफिल किया है और हमें पता चला था कि आपके 90% मार्क्स आए हैं माशाल्लाह। तो एक्सक्यूज मी, 94.6%। नहीं, मेरा पूछना ये था कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता, तो किस तरह से बंदा अपने आप को लेके बैठे कि वो पढ़ ले? अपने आप को लेके बैठे। क्रेन मंगा ले, कोई क्रेन मंगा ले, वो उठा के आपको फेंक दे। बेटा, इसके लिए एक अच्छी अम्मी होना जरूरी है। एक अम्मी जिसकी आप सुनते हो, कुट चढ़ाने वाली अम्मी होनी जरूरी है। कुट चढ़ाने वाली अम्मी जरूर। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, आप दूसरा पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। मेरे पास बड़ा अच्छा। और रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप ना, जैसे स्टार्टिंग से पहले आप लोग एक सेगमेंट करते थे, पिक्चर्स होती थी, कुछ इन्वेंशंस होती थी, तो वो हमें बहुत कुछ उससे लर्न करने को मिलता था। उस तरह की कोई आप सेगमेंट अगेन कर लें। क्या होता था? कौन सा सेगमेंट मारिया? मुझे नहीं समझ आई। जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे, जिस तरह आप आजकल तो स्टोरीज करते हैं ना, या न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ वाला। अच्छा, हम स्टोरी शुरू करेंगे। मैं हलीमा के साथ मिलके ना वो हम स्टोरी शुरू करेंगे। वो जो स्टोरी का मजा आ रहा था जो मैं शुरू में कर रहा था, वो हमें बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना सीखने को मिलता है। और ठीक है डन। और एक चीज ये कि मैं आपकी गेस्ट से पूछना चाहूंगी, इजाजत है? जी, एक सेकंड पूछिए। इजाजत है? हाँ जी, कबूल है? क्यों नहीं? जी कबूल है। नहीं, बार कबूल है मत पूछवाएं। हाँ, कुछ हो ही ना जाए। एक ही दफा। जी मारिया पूछिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैंने पूछना था कि आजकल यहाँ तो हमें 2 चीजें सुनने को मिलती हैं। फर्स्ट ये कि ये काम आदमियों के हैं, ये औरतों के हैं, और ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि दोनों बराबर हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से काम फीमेल्स के लिए बेस्ट हैं जो कि वो बाहर निकल के इजीली कर सकें और रिलैक्स फील करें? घर के काम ना करना, बाहर निकल कर सके। गली साफ कर ले मेरा भाई, तू गली साफ कर ले मारिया। अगर बाहर निकल कर रोड साफ कर ले, दुकान के शटर पे कपड़ा मार लो। अच्छा ठीक है, पूछते। गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच। कलीम हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कलीम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हंसता मुस्कुराता चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है आपका मयूर भाई। शुक्रिया जी। इंजीनियर कलीम साहब, आप इंजीनियर हैं? जी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कौन से? हलीमा भी जी। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है। पढ़ी थी बस पढ़ी थी की थी, बाकी बिजनेस अपना कर रहे हैं हम कपड़े का। अच्छा,
अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हलीमा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं और वापस आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। वो कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। और जब आप खड़ी थी आपके गाउन के ऊपर मुझे ऐसे लग रहा था कि लिखा हुआ है उर्स मुबारक। आप देखिए आपके गाउन पे लिखा हुआ है हुस्ने मुबारक। उर्स मुबारक। क्या मुबारक? उर्स मुबारक। उर्स मुबारक नहीं लिखा। उन्हें लगा आपने किसी दरबार से ये दरबार चादर से लेकर चादर उठाई है, और उसे ऐसा कोट नहीं बना है। लिया। मजाक नहीं, या जैसे जश्न आजादी मुबारक या उर्स मुबारक लिखा होता है ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, आज हम जश्न ऐसा आजादी कुछ- मना रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये किसी और को देखना कल पड़ेगा पाकिस्तान क्या की लिखा जीतने की खुशी में आज हमने ये पहना है, पर बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर भाई। अच्छा, जो आपके गेस्ट हैं इनसे थोड़ा मैं बात करना चाह रहा था। हुआ। जरूर जरूर। चले कर लें, आप कर लें। अच्छी बात है कि आप ऐसे बिजनेस में आई, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि जब वहाँ पे एक आप ओनर जो कर रही हैं वो भी सारी फीमेल स्टाफ होगा तो वो अच्छा होता है, सिक्योर हो जाते हैं बच्चे ना। वहाँ पे जब अगर फीमेल का ही सिर्फ आप मैनेज कर रही हैं हॉस्टल्स, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि आप भी सिक्योर हैं, बाकी जो बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स छोड़ के जाएंगे वो भी सिक्योर होंगे, अच्छा फील करेंगे। हॉस्टल चल रहे हैं आपके बीवी? जी जी चल रहे हैं हॉस्टल भाई। आप भी हॉस्टल खोल लो, कलीम भाई, दोनों खोलते हैं। मैं लाहौर हॉस्टल में रह के आया हूँ वापस फैसलाबाद। आप नूर वाले हॉस्टल में तो नहीं रहे? जी नहीं। मेरा फीमेल हॉस्टल अच्छा, फीमेल हॉस्टल आपका। अच्छा कलीम भाई, आपका कपड़ों का कारोबार खवातीन का है या मर्दों का है? जी सारा ही करते हैं। सारे ही करते हैं यार। एक इम्तियाज के लिए प्यारा सा सूट हमें भेजे जरा। थान भेजना पड़ेगा, सूट तो उसका थान का बनता है। एक थान में इम्तियाज भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं यहाँ पे, उनके लिए एक थान भेज दें हमें। जी आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ये नंबर है, आप जरूर भेजेंगे, आपको भी अगर आप भेजेंगे। भेज ही रहे हैं थान तो हम सबके लिए भेज दीजिएगा एक थान रंग का, अगर हो ही रहा। सफेद रंग का? हाँ जी, सफेद रंग का नहीं आपको क्या लग रहा है कफन बांध रहे हैं हमने? आप कोई हल्के फुल्के रंग भेजे कफन सफेद। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई। तो सीधे अच्छा रॉयल ब्लू एक भेज दें, एक ग्रे कलर का भेज दें, एक ऑलिव ग्रीन, 3 थान। जी ठीक है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे इसको बहुत शुक्रिया, बहुत मैसेज शुक्रिया कलीम भाई। कॉल मैसेज हिम, थैंक यू। फंस के आज कॉल करके, फंस के इंजीनियर साहब कॉल करके। आपके पास आएंगे, पर उससे पहले जो सवाल मुझसे पूछा है वो पढ़ने का कैसे होता है। मुझे एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे मेरी अम्मी को, मेरी अब्बी वाली अम्मी को अल्लाह ताला सेहत दे। मुझे मेरे घर वालों ने ऐसे ट्रेन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ने के लिए कभी किसी ने नहीं कहा कि आप बैठ के पढ़ो। मैं आई एम ऑलवेज ट्रेन्ड कि मुझे पता है कि मैंने पढ़ना है, अपने खुद करना बचपन है। में भी थे या अभी हुए? क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में आके बंदा इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको ही पता लग जाता है कि भाई पढ़ूंगा तो पास होऊंगा। बचपन में नहीं। हाँ नहीं हलीमा, क्योंकि बचपन में भी स्केड्यूल्ड था तो पता था कि इस टाइम पढ़ना है। देयर वाज नो ऑप्शन, ये नहीं था कोई देयर वाज नो फ्लेक्सिबिलिटी। स्केड्यूल था 3 घंटे पढ़ना है और रात को आधा घंटा आपने कोई भी बुक पढ़नी है। सो वी वर ट्रेन्ड लाइक दिस, हमें ऐसी ट्रेनिंग मिली है। मतलब बचपन से वो आपकी इतनी हैबिट बन जाती है कि हाँ, तो आपको मुझे ये पता था कि मेरे कब एहसास पढ़ना, ही हाँ। नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं या हम पे कोई बोझ है, क्योंकि आप हमें train हो। स्केड्यूल पता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मोर के पंख के साथ नूर मौजूद है और साथ में इनसे बहुत सारी और भी बातें पूछेंगे। आपने अपना ख्याल रखना है, वापस आइए कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। Welcome back, welcome back. You look like a wow, everybody. You look like a wow. Everybody looks like a wow. मजेंडा, ये मजेंडा कलर है। लड्डू कलर। ये माउस कलर जो है, ये माउस कलर कौन सा होता है यार? ये मुझे नहीं समझ आ रहा। माउस कलर में मैं पता है क्या, वो जो टॉम एंड जेरी में नहीं, जेरी का कलर होता था, ब्राउन होता था। बट आप ब्राउन कह दो, आप ब्राउन आप कह अल्लाह दो माफ करे, एक तो आप इतने हो यार, तो आप येलो आप कह दो। इतने हो, मैं बॉडी बोल शेमिंग रहे नहीं कर रहा, आप इतने हो, अल्लाह माफ करे। आप कह रही है माउस कलर, लड्डू कलर, मजेंडा क्यों ना कहूँ, वाओ आई लाइक टू वाओ। वे तो अच्छा, मैं बात बताऊँ, उस औरत को मुझे रेंट देना चाहिए। ऐसे नहीं, वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे घर में रह रही है, वो तकरीबन उसने कहा है यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ। नहीं, खुद कहती है ये देखिए लड्डू कलर, लुक लाइक अ वाओ, लुक लाइक अ वाओ, वो लुक लाइक अ वाओ। तो वाओ लुक लाइक हो रही है। तो जनाब हम वापस आते हैं, आपको ये बताते चलें कि जिस तरह ऐलान होता है, जैसे आप सब जानते हैं, एक इंसान है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो इम्तियाज़ है।
आज इस शो के बाद अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहिए जीट मैकर्स, मैंने उसको टोना है, टुकड़े टुकड़े मैंने करने, वापस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। Okay. जो आप हॉस्टल चला रही हैं और आप एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ पर विराजमान हो के पैसे कमा रही हैं आप दोनों हाथों से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जैसे याहिया ने भी कहा कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। आपने ये जो अपने हॉस्टल्स खोले हैं और फिर उसके बाद जो अपना बिजनेस चला रही है जिस पर आप रेंट आउट करती हैं चीज़ों को, क्या इसमें वो मुश्किलात नहीं है? बिकॉज यूर अ वुमेन, ठीक है, पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं थी। यूजुअली हमने जब भी देखा है कि किसी खातून के पीछे कोई ना कोई एक मेल सपोर्ट सिस्टम होता है। मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी है, पर होता है। आपके पास कोई ऐसा था, और अगर नहीं था तो व्हाट डिफिकल्टीज यू हैड टू फेस? जायदा कॉल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। You look like a wow. like a wow. Wow. You look like a wow. I look like a wow. माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा आंटी? वेलकम टू बैक। मैं तो Thank बहुत you. सैड हो गई थी। ये भी मशहूर हो जाएगा, वेलकम टू द बैक। ये ना हलीमा, आपके बगैर तो बिल्कुल सेट, इतना सुना सुना लग रहा था। और यकीन करो, ये जो हुमायूं है ना, इतना मायूस लगता था। ये बेशक जाहिर ना करे, लेकिन ये लग रहा था हाँ, कि ये बहुत अकेला है। नहीं, इससे तो बहुत मैंने जाहिर तो भी बड़े किया है, दिनों मुझे बाद कॉल कॉल्स की थी। करके बहुत ज्यादा कहा है कि मैं बहुत याद आ रही हूँ। आप सबका नाम ले लेके हुमायूं ने मुझे पहली बताया बार है। कोई लड़की मुझे मिली है जिसने मुझसे हंस के बात की है, मैंने तो मैं तो कैसे बताता हूँ? मैंने तो इसको कॉल भी बहुत दिनों बाद की थी, और ये नाराज भी हो रहा था कि हाँ, आपने मैंने मुझे बताया, कॉल- मैंने आज मेकअप रूम में आपका नाम लेके इसे बताया ये बात। अच्छा हाँ। ठीक है बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत दे, आप प्रोग्राम करते रहे। पर आप भी शुक्र है अल्लाह वापस ताला- आ गई है। वेलकम टू द बैक। हाँ जी। वेलकम टू द बैक। और सुनाए, सब ठीक ठाक है? मीर साहब ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे लिए हलीमा, दुआ आपकी की तबीयत थी? कैसी है? जी बेटा, बहुत दुआ की थी। क्या हो गया था आपको? मैं तो कल मेरी बहनें आई हुई थी, तो उनको कह रही थी मेरी बेटी बीमार हुई है हलीमा। आंटी कहते इसने हो, जबान अल्लाह चलाई से- थी, जबान अपनी जो जबान है ना वो चलाई थी, उसका फिर इसने खमियाजा भुगता है। जायदा आंटी, मैं ना बेहोश हो गई थी, तो बस काफी चोट लग गई। तस्वीर तो नहीं देख ली थी मेरी तुमने? ओहो, वो कैसे बेहोश हो गई तुमने थी देखी बेटा? थी अल्लाह मेरी? खैर करे। गिर गई थी? बस मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ था और उसकी वजह से बस बेहोश हो गई। ओह, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ताला। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान जीत गए, आपको मुबारक, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। आपको मैंने बहुत बहुत मुबारक। दुआएं की हैं पाकिस्तान के लिए, नफल पड़े, इसीलिए सजदे किए जीते। हैं, अल्लाह का शुक्र अदा उनकी किया, परफॉर्मेंस अल्लाह का कुछ शुक्र नहीं है थी, मेरे पास। उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आपकी दुआओं से जीते हैं वो। वेरी गुड। नहीं बेटा, खेले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खेले, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। अब आंटी ऐसे भी ना बहुत कहे बहुत ना। शुक्रिया जायदा आंटी। आप कप रख लें, आपने 2 हाथों से कप उठाया हुआ, आपकी कलाई दुख जाएगी। दूसरों में रख लें। फुरकान है जी हमारे साथ चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम फुरकान। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग हलीमा, गुड मॉर्निंग हुमायूं, और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप ठीक, आप कैसे कैसे हैं हैं? फुरकान? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया पूछने का। मेरा सवाल आपके गेस्ट नूरुलैन जी से है कि यार आप पहले सवाल छोड़े फुरकान भाई, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी यार, माशाल्लाह। आप रेडियो करते हैं कभी? नहीं भाई, वैसे किया तो नहीं है, लेकिन काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसके बारे में मुझे। नहीं आपकी आपको वाकई करना बहुत चाहिए, अच्छी बहुत आवाज मजे की है, बेस है आपकी आवाज बहुत में। अच्छी आवाज है माशाल्लाह। बहुत प्यारी बहुत बेस शुक्रिया। है। वैसे मैं आपस की बात अभी सो के उठाऊंगा। अच्छा, फिर इसलिए आप सवाल पूछे। अच्छा, कोई बेस आपकी आई गेस्ट से होती है। सवाल है मेरा नूरुलैन जी से जी जी। कि पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल को एक फ्रेश स्टार्ट लेने में मुश्किलात दरपेश आती हैं, कि जो एक पुश स्टार्ट होता है वो इंसान लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस करता है, मतलब कि नहीं लिया जाता उसे स्टार्ट। समटाइम्स फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं कि आप नहीं ले पाते, बिल्कुल तो ठीक वो है। जो स्टार्ट लेने में मुश्किल होती है, वो स्टार्ट तो बंदा कैसे कवर करे? वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी थैंक मच। यू सो मच। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दे जो मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो मेरा सवाल। आपने मुझसे क्या पूछा था? आप चाय पे देख रही थी ना, आपको हाँ, कप पे ध्यान मेरा था। कप आप पे बिल्कुल ध्यान मुझे था। नहीं देख I'm so रही हैं sorry, नूर, I'm so आप बिल्कुल sorry। बाकी लड़कियों की तरह कर रही हैं, नहीं, बाकी नहीं। लड़कियां मेरे साथ उन्होंने करती हैं। कहा था एक्सपीरियंस लेना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी काम शुरू हाँ, नहीं, करने मैं वो उस सवाल के बाद मैंने आपसे तमीज़ नहीं काफ़ी उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि Support आपने पूछा था क्या ना? कोई है हाँ। सपोर्ट सिस्टम आपके पीछे कि नहीं, आपने वैसे ही शुरू कर दिया? स्टार्ट में मैंने शुरू तो कर दिया था, क्योंकि अगर आप जानते हैं ना कि अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है और आप घर बताओ कि मैं ना बिजनेस करने लगी हूँ, और कोई घर में ऐसा नहीं है जो बिजनेस कर रहा हो, सारे पढ़ाई और लेक्चरशिप और इस फील्ड में थे, मतलब बिजनेस वाला मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। ठीक मुझे है। पता था मैंने अगर मशवरा भी लेना है तो उन्होंने कहना है नहीं बेटे। तो मैंने स्टार्ट में ना बिल्कुल आराम से, मैंने कहा बताने की ज़रूरत नहीं है, चल जाएगा तो बता देंगे। मुझे रिस्क लेने की आदत है, मैंने इस चीज़ के लिए भी माइंड बनाया हुआ था कि अगर ना भी चला तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है।
फिर मौके कुएं अल्लाह ने मोटरसाइकिल किया। चलाया आपने? हाँ जी, मौके कुएं में मोटरसाइकिल चलाया? ऐसा वैसा चला है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चला। फिर मैंने 3 मंथ्स के बाद घर हल्का हल्का बताना शुरू किया कि इस तरह कर रही हूँ और ये अर्निंग हो रही ऐसा है। कैसे? पहले बताया कमरा किराए पे दिया है, फिर नहीं, आपने पहले मैंने building दी है, बहनोई फिर को आपने बताया, hostel- नहीं मैंने वहाँ हिट किया ना जहाँ मुझे पता था सेफ कॉर्नर है, सेफ कॉर्नर्स पे किया। मैंने बहनोई को बताया, उन्होंने कहा चलो ये आपने बहुत अच्छा किया, वो सपोर्टिव भी हैं। उन्होंने फिर मेरे बाबा को बताया कि इस तरह नूर ने काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह इतना अच्छा जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेरेंट्स ने इजी होना शुरू किया। अच्छा, आप कोई सप्लाई का काम करती हैं? आप कोई ट्रेडिंग का, जिसमें ट्रेडिंग वगैरह भी, क्योंकि देखिए जब एयरबीएनबी की होता है कि आप ट्रेड कर दो, आप रूम दे दो किसी और को, आगे वो आगे से रेंट पे कर दे, कभी आपने ऐसे किया कि नहीं अभी आप खुद ही कर रही हैं हैंडल? नहीं, हैंडल तो मैं खुद ही कर रही हूँ, ट्रेडिंग वाला काम नहीं किया, क्योंकि आप ना अपने काम के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी। चले ठीक है, हम यहाँ पे साइमा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साइमा, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग हुमायूं। कैसी हैं आप? हलीमा क्या है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साइमा, आप कैसी मेरे हैं? दिल के अंदर जा रही है आवाज, इतनी ऊंची आवाज है। हलीमा आप फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी बेहतर। एक हफ्ता हुमायूं की छुट्टी करवाएं, फिर हुमायूं को भी लोग इसी तरह याद करेंगे। अरे सदके, ये याद कराने के लिए फिर पैसे कटेंगे ना बहन। हाँ। पैसों का मैं बिल्कुल नहीं भरोसा करता। अच्छा, ऐसे आज का प्रोग्राम मैंने आपको उल्ट कर देना, थोड़ा सा उल्ट कर दूं आपका प्रोग्राम? उल्ट कर दे? क्या मतलब? कल जैसे आपने पूरी जो कॉल कर रहे थे उनकी पूरी क्लास लगवा दी, पूरा उनका माजी मुस्तकबिल हाल पूछ डाला है। कल बताओ, चले करे, कोई मसला नहीं, आप करे। कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए और क्या कमी है आप में जो आप पूरी करना चाहते हैं। आज कॉलर ने आपसे ये सवाल पूछना है। ठीक है, मैं आपको जवाब भी दूंगा। हलीमा ने तो मेरे ख्याल में दिया हुआ भी है इसका जवाब, बड़े जोर शोर से। आपने बहुत सारे कलरों की कल क्लास लगाई है, बहुत सारों का जो है आपने डेटा पूछा है, तवा लगाया आपने। मैं बताता हूँ ठीक है, थैंक यू साइमा। आप क्या करना चाहते थे और अभी भी आपको कुछ मौका मिलेगा तो आप कुछ करेंगे? है मौका तो मिले मुझे एक बार, सब कुछ करूंगा, मौका ही नहीं मिल रहा ना, यही तो मसला है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, ख्याल रखिए अपना। मौके की तो तलाश में मैंने चौका मारना था, लेकिन ना आज तक चौका लगाना छक्का लगा, एक दुखी रन बना रहा हूँ, 1 या 2 रन। आपका भी पाकिस्तान की टीम वाला ही हाल है तकरीबन। उससे बुरा हाल है बहन, मेरा जिम्बाब्वे वाला हाल है। आप क्या करना चाहते थे और क्या बन गए? यार हलीमा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन टीवी। मुझे टेलीविजन पे आने का शौक था बड़े अरसे से। मुझे डॉक्टर बनने का भी शौक था, बट मुझे टीवी पे आने का शौक था, लेकिन मुझे एक्टर बनने का शौक था। मैं सोच रहा था कि मैं एक्टर बनूंगा, जो कि मैं कर रहा हूँ, मैं साथ साथ कर रहा हूँ। और मुझे अब क्या शौक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। मुझे अब शौक है कि मैं जिंदगी में, मेरी 3 शौक है, और वो शौक ये बड़ा हंसेंगे आपको मैंने बताया ये बात। एक शौक है मेरा बनने का नहीं, मुझे शौक है मेरे पास वो एक मेरा अपना पर्सनल फ्लैट। हाँ, ये आपने मुझे बताया। स्टूडियो अपार्टमेंट, जो खूबसूरत सा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, और मेरी मर्जी से लोग उसमें आए। ठीक है, आप ऐसे ना आए, आप बेल बजाए ना आए, आप फोन करें, मेरा दिल कर रहा है, मेरा मूड कर रहा है, आप आ जाए। आपको अच्छा लग रहा है? ठीक, थैंक यू। तो स्टूडियो में आए, आप आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक बस गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी, और भरा हुआ फ्रिज, खाने से मेरा जो दिल चाहे मैं खाऊं। मेरी जिंदगी पूरी इस तरह गुजार लूंगा, मैं पूरी जिंदगी ऐसे गुजार लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं बस। और साथ में टेलीविजन पे आता रहूं, बस। कोई इतनी ख्वाहिशें है ही नहीं, बड़ी लिस्ट ही नहीं मेरे में, छोटी सी ख्वाहिश है। अत्थर जी। अत्थर हैं जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आपको गुड मॉर्निंग दोनों को, आपको भी और आपको भी। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत। आपने आप ठीक हैं? आप 2 दिन के बाद पता लगा बीमार थी आप? 2 दिन के बाद नहीं, मैं 6 दिन के बाद आई हूँ। नहीं जी, 10 दिन के बाद। हाँ, 10 दिन के बाद, मतलब इसमें 6 दिन। हाँ, 10 दिन हो गए जी। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वो आप कैसे मुझे बात करने थे हॉस्पिटल के? डॉक्टर साहब, मेरे इस बाजू में बड़ा दर्द है, इंजेक्शन। चले, आपसे बात करनी है उन्होंने। नूर सलाम करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये मैंने ये पूछना था कि आप जब हॉस्पिटल शुरू किया तो हमको क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगे, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया या नहीं? ठीक है, क्या कर रहे हैं? पूछते हैं डिफिकल्टीज क्या क्या मुश्किलात आपको आई हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अत्थर, बहुत शुक्रिया जी। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो ये है कि पत्थर आ गया हो, कोई ईंट आ गया, आपने टारगेट साइड पे। सबसे पहली चीज तो ये कि किसी भी लेडी को घर रेंट पे देते हुए लोग डरते बहुत हैं। ओए
सो ट्रू। इतना मुश्किल काम है सिंगल लेडी के लिए घर या अपार्टमेंट रेंट पे लेना। अच्छा, इट गोज बोथ वेज नूर, लड़के को भी अकेले और एक अकेली लड़की को भी लोग डरते हैं, वो अच्छा, नहीं देते, मजे की फैमिली को बात, देते। लड़कियों के केस में ज्यादा, लड़कों को भी शायद इस तरह का होता होगा, लेकिन वो कोई ना सोर्स चला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हमें बड़ी मुश्किल होती है, और इतनी सिंगल वर्किंग लेडीज़ हैं जो जगह जगह ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती जस्ट बिकॉज ओनर ट्रस्ट नहीं करते। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर था। फिर उसके लिए ये था कि 2-4 मीटिंग्स की, उस पर उनको कन्विंस किया। उसके लिए फिर आपको उनसे बात भी करनी आनी चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। मैंने जब भी ये काम किया, मैंने ओनर को बताया है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि बाद की मुश्किल से बेहतर होता है बंदा पहले ही बता दे कि मैंने काम क्या करना है। लेकिन मुझे बड़े सपोर्टिव ओनर्स मिले। तो लेकिन मैंने आपसे वो सप्लाई वाला सवाल भी इसलिए किया था, मेरे बार बार जहन में आ रहा है, जिस तरह की आपकी सेलिंग पावर है, जिस तरह आपने हॉस्टल शुरू किया, यू सेल योर आइडिया, आपने, मैं ब्रांड का नाम सॉरी ले सकता, आपने रेंट पे जो घर लगाना शुरू किए वो आपका चल गया। वाई डोंट यू, आप इससे आगे क्यों नहीं गई? आपने यहाँ पर फुल स्टॉप क्यों लगा दिया? वेदर अगर आपकी सेलिंग पावर अच्छी है, आप अगर बेचने में अच्छी हैं, आप लिटरली अपने आइडिया को सेल कर सकती हैं, आप इससे आगे क्यों नहीं गई? आप इसी बिजनेस को, सेम रेंटल बिजनेस को ही वेस्ट करेंगी? हाँ। या आप किसी और बिजनेस में भी जंप करेंगी? आपके इरादे हैं? नहीं, मैंने तो इसके बाद ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की ना। अच्छा, आप ब्लॉगिंग भी कर रही हैं? जी, मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की, और थोड़े बहुत ब्राइडल शूट्स भी करती हूँ। तो मुझे खत्म नहीं हो रही पैसे की हवस आपको? हवस ना कहें इसको, शौक कहें। मुझे ना शायद काम करने का शौक भी है, और अब आदत हो गई है, तो फ्री नहीं बैठा जाता। और अब काम बिल्कुल इस तरह का हो गया है कि अब वो फिंगर टिप्स पे हो जाता है। अच्छा, बीच में एक कॉलर थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि बहुत ज़्यादा जब न्यू कमर्स करना चाहते हैं ना कोई बिजनेस, तो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, घर वालों की भी नहीं मिलती, फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, फ्रेंड्स की भी नहीं मिलती। हर कोई डरता है, हर कोई कहता है कि भाई तुम ये करोगे पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा, और जो मुआवजा तुम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी डूब जाएगी, तो फिर क्या बनेगा? तो उसमें क्या करना चाहिए कम से कम? क्योंकि आपने खुद ये बात कही कि मुझे था कि ना भी चला तो चलो ठीक है, इसका मतलब है आप कम से कम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको डूबने का खतरा ना हो। और अगर आपको याद भी हो, बड़ी मशहूर कहावत है जिसमें सैफ अली खान ने दीपिका से कहा था फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, दीपिका ने नहीं लिया फ्रेश स्टार्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे आप फ्रेश स्टार्ट के बारे में? नहीं, वो फिर बात वही आ जाती है ना कि आपने अगर कोई काम करना है तो उसमें रिस्क तो है। लेकिन ये वो काम है जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइम तो बिल्कुल ज़्यादा की नहीं पड़ती थी, अब फिर थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। आप अगर आप एयरबीएनबी को देख लें, एयरबीएनबी की वेबसाइट होती है प्रॉपर, वहाँ पे आप अपना जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, जैसे आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट को रेंट आउट करना है या कुछ भी करना है, आप उसकी पिक्चर्स लगा दें। इतना नहीं पैसे लगते, थोड़े बहुत ही लगते हैं। आप 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें, एयरबीएनबी से आपको क्लाइंट आ जाती है। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ का नाम ले लें, ब्रांड का नाम। अब मेरे ख्याल में आपने कोई 2 दफ़ा उसका विर्द कर लिया है अवर आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो हम वो नहीं लेते। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो जो चीज़, मैं आपको दोबारा सवाल रिपीट करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ घर वालों के, जिस तरह आपने शुरू में बात भी की थी अपने बीच में कि घर वालों को बताना, बट वाज अ डिफरेंट टास्क। बिल्कुल आपको घर वाले नहीं, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ ना और मैं आज उनसे कहूँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले मेरे घर वाले कहेंगे चुप चवीते नौकरी करो, अच्छे खासे पैसे लगे हुए क्योंकि पर्क्स इतने मिल रहे हैं, तुम क्या पागलपन कर रहे हो। उसको देखा था हाल, उसका हाल देखा था क्या हुआ था। मैंने बंदर वाली स्टोरी भी सुनाई थी कल, और वो इसी लिहाज से थी कि खुद उन्होंने बिजनेस नहीं किया होता, लेकिन वो आपको मना कर रहे थे क्योंकि उनका आपका ख्याल होता है। वो कहते हैं यार पैसा जाया करेगा, फिर कलोतर जब खत्म हो जाएगा बिजनेस फिर जॉब ढूंढेगा। तो वो घर वालों को कन्विंस करना, वो ब्रिज कैसे पार किया जाए? अगर कोई अभी लड़की बैठी हुई है, वो घर वालों को कैसे कन्विंस करे? मुझे बड़ा अच्छा आपका आइडिया लगा था कि आपने स्लोली आपने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया था। आप आहिस्ता आहिस्ता ही बता सकते हैं, डायरेक्ट तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी पेरेंट्स मानते होंगे। आजकल के पेरेंट्स का नहीं पता, हमारे पेरेंट्स तो कभी नहीं डायरेक्ट इस चीज पे मानते थे। हाँ, से मेरे भी घर वाले इस तरह के, वो कहते हैं कि बिजनेस नहीं बेटे, आप पहले जॉब करो। लेकिन एक चीज चल जाती है तो फिर वो इजी हो जाते हैं उस चीज के साथ के। हाँ, थैंक यू नूरुलैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में इसी तरह से बरकत डाले, आप आगे से आगे चलती जाएं। और अभी तो आप रेंट आउट कर रही हैं हॉस्टल्स, एक टाइम आए कि आप अपना आपका हॉस्टल हो और आप लोगों को रेंट पे दे रही हो। और आपने हमारे लिए भी कोई डिस्काउंट रखना है अगर हमें कभी जिंदगी में चाहिए तो? आप खाली इस्लामाबाद में करिए। हाँ जी, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में घर है अपना, बाहर करेंगे तो फिर आप हमें डिस्काउंट इंशाल्लाह। जरूरत ना पड़े वैसे तो। जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह गुड मॉर्निंग, और आपकी और हमारी सबकी जान पहचान और जिसको आप पसंद करते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं आपके तुम्हें लगा तुम्हारा नाम लूँगा, क्यों तुमको लगा? मुझे पता था आपने ये कहना। नहीं, हाँ, आप सबकी जो मेरी जो दोस्त है बड़ी प्यारी सी हलीमा जो है वापस आ गई और आज मज़ा आ रहा है। हम उनको कम बोलने दे रहे हैं, वरना आपको पता है कभी ज़िंदगी में से मौका नहीं दिया मुझे बोलने का, तो आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं बोली जा रहा हूँ। पर हालांकि है बहुत अच्छी, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अच्छी बहुत है ये, बट या आई यू नो दैट आई लाइक यू लॉट। आप बड़ी अच्छी मेरी दोस्त हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप वापस आ गई हैं, अब आपने खबरदार मैं अभी 1-2 दिन मुझे लगेंगे अपने जोन में वापस आने के लिए, ताकि मैं आपको जवाब दूं, ताकि मुझे टो सके। उतनी देर तक चले आप करते रहे। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतनी संजीदा और इतनी अच्छी कभी लगी। जब शादी नहीं होती तो उसके बाद जो 2-3 दिन तकरीबन महीना 1.5 महीना लड़कियां रहती हैं, है ना, ऐसी ही रहती है शुरू में जब नई बहू आती है। जी लेडीज जेंटलमैन, आज आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे जिनको आप यूट्यूब पे देखते होंगे बार बार, जब भी कोई गाना लगाने लगते होंगे आप तो वो आपको आ जाते होंगे क्योंकि वो इतने मशहूर और मकबूल और मारूफ है यूट्यूब पे। और नॉट जस्ट दैट, फ्रीलांसिंग में उनका बहुत बड़ा किरदार है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान की स्मॉल कंपनीज में, अपनी कंपनी में, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डीजी स्किल्स प्रोग्राम है उसके भी फ्रंट फेस है वो। द सीईओ ऑफ इन्फोमिस्ट हशाम सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। पहली बार सुन रहे होंगे आप गुड मॉर्निंग? नहीं, आप तो उठते नहीं है सुबह सुबह? मैंने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सुना था। स्कूल कॉलेज से उसके बाद आप नहीं उठे सुबह सुबह? नहीं, उठता तो हूँ, मतलब नॉट बाय चॉइस ऑफ कोर्स। इस सर्वे साहब, क्या यही वजह है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आते हैं कि आपको यही वजह है ताकि अपनी नींदें पूरी करें। सोते कितने बजे आप? मैं यूजुअली अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग, फिर फजर के बाद फिर सोता हूँ, फिर हाँ आराम से उठता हूँ। फिर आराम, कितना आराम से उठते हैं? काफ़ी आराम होता है, दोपहर हो जाती है। इतना आराम हमारियों के गवर्नमेंट मुलाजमीन सारे काम करके जब घर जा रहे होते हैं ना 12-1 बजे, तो वो वाला आराम से। अल्लाहु अकबर। उसकी वजह है ना वो टाइम जोन का डिफरेंस ना, पाकिस्तान और अमेरिका। अच्छा, हम भाई सिखा सकते हैं मुझे फ्रीलांसिंग? मुझे लग रहा है ये टाइम, ये मुझे अच्छा लग रहा है जो आप बातें अच्छा कर रहे लग रहा हैं। है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आप ही के साथ जुड़ जाऊँ। अच्छा, आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, पत्ती वाला, दूध वाला, किराए वाला, छली वाला, ये लोग भी अब आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू हो गया और वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस साइज का बच्चा, इस उम्र का बच्चा है तो आप क्यों घर बैठे हुए, कहाँ पड़े हुए हैं आप आए मेरे पास, मैं आपको सिखाता हूँ। मुझे ये स्कैम लगता है, मुझे डर लगता है। मेरा पहला सवाल आपसे है ही है। अच्छा, आपको काफी मसला है उनसे? यार मुझे है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो जिनको पैसे लेकर वो करते और बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे, कुछ उन्होंने नहीं सिखाया। मैंने कुछ देखे, हो सकता है वो लोगों ने मुझे गलत बताया, उन्होंने खुद ना सीखा, ये बात भी हो सकती है। लेकिन इन डिजिटल स्किल्स जो है अब इमर्जिंग मार्केट में, ये अगर किसी को आ गया तो उसके वारे न्यारे अब डॉलर्स में कमाएंगे, लेकिन कोई सिखाने वाला हो। हमारे इतने कॉलर्स आते हैं, वो कहते हैं यार हमने सीखना है, पर जाएं किसके पास? आपको इसलिए हमने आज दावत दी क्योंकि आप ऑथेंटिक, इसलिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डीजी स्किल्स प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो हम आपके उस बात पे यकीन कर सकते हैं कि वहां पे ठप्पा लगा हुआ है आपको। आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगे जो हर तरफ से आपको यूट्यूब पे भी लगाओ तो आपको नजर आता है, कहता मैं सिखाऊंगा आपको और आप देखें डॉलर्स में कमाएंगे? इसमें वैसे गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली, को गलत नहीं है। आपने जिनके भी पता नहीं किनके नाम लिए, अगर मैं सही समझाऊं तो उनके अदारे से भी जो लोग निकले हैं वो कामयाब हैं। मैं बहुत सारों को जानता हूं। ठीक है। देखो बात सुनो, क्लासरूम में 50 बच्चा बैठा हुआ है, अब 50 का 50 बच्चा पहली या दूसरी या तीसरी पोजीशन पे नहीं आएगा, कुछ ने फेल भी होना है, वुड नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ स्टडीज। सो गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली, जिससे मैंने एग्जांपल दी। इंटरनेट पे चूँकि पाकिस्तान में भी इंटरनेट पेनिट्रेशन अर्ली डेज पे है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा इलाके हैं जिन पे इंटरनेट पेनिट्रेशन होने वाली है। बलूचिस्तान रहता है, गिलगित बल्तिस्तान रहता है, KPK रहता है, पंजाब के बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये जो इल्म तदरीस वाला मामला है ना, ये भी बच जाना है। पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। ये पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ चूंकि पहली दफ़ा हो रहा है तो हमें अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा लोग आएंगे टीचिंग स्पेस में। अब इसमें स्टैंप लगना कि ये ऑथेंटिक है या ये ऑथेंटिक नहीं है, मेरे ख्याल में स्टैंप इवन गवर्नमेंट भी नहीं लगा सकती। स्टैंप लगाता है वो ग्रेजुएट बच्चा जो कामयाब होता है अपनी फील्ड में। सर मैं कैसे, मुझे ये बता दें, मलीमा इसके बाद से सवाल पूछे कि मुझे ये बता दें मुझे कैसे पता चलेगा जिससे मैं सीखने जा रहा हूँ ये मुझे वही प्रॉपर चीज़ें सिखाएगा जिससे, क्योंकि मेरा मकसद है
पैसा कमाना, और हमारा अल्लाह माफ करे हमारा ये होता है कि जल्दी पैसा कमाना। हमें होता है कि मैंने कोर्स किया हो, अगले दिन में डॉलर्स मेरे घर में आना शुरू हो जाए और मेरे पास जो वो यूट्यूबर के बाद लैम्बोर्गिनी वो होती है वो मेरे पास शुरू हो जाए। हमें ये आदत भी है, लेकिन ऑफ कोर्स जेन्युइन सवाल ये कि मुझे ऑथेंटिसिटी का कैसे पता चलेगा, जैसे सीख रहा हूँ वो ठीक बंदा है। एक बात सुने, थोड़ा सा होमवर्क ड्यू डिलीजेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी जैकेट पहनी हुई है, एडिडास की जो है वो टी पहनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी तारीफ कर दें। हाँ तो भाई ये अपारा से लिए। ओके अपारा से। अच्छा तो चलो अपारा से भी लेने गए होगे तो कलर्स का इंतखाब तो किया होगा ना। जी। सफ़ेद लेनी है, लाल क्यों नहीं पहनी? लाल क्यों नहीं पहनी? हाँ। भाई ये सब कपड़ों के साथ मिल जाती है। मेरी ब्लैक पैंट जो है मुजस्मे में रखने थी, उसके साथ फिट होगी। थोड़ी ड्यू डिलीजेंस की थी ना, शॉपिंग करते हुए थोड़ी सी जांच पड़ताल की थी। इसी तरीके से ऑनलाइन जब आप किसी कोर्स या इंस्ट्रक्टर से इल्म हासिल करने लगे तो थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें, सवालात पूछ लें, पता लग जाएगा। अच्छा मैं दो तीन बड़ा सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है कि आप क्वेश्चन से पूछे ना, 2-4 क्वेश्चन पूछे अपना पैसा देने से पहले, तो आप खुद ही अंदर से आवाज आएगी कि हाँ पैसे देने हैं या नहीं देने। ठीक है, 2-3 चीज़ें जो आप ही ने कही हुई हैं वो आप ही से दोबारा से पूछूंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो अब इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा मौजूद है कि उसमें से समझ नहीं आता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपने लिए रखनी है और कौन सी को आपने नॉइज़ समझ के साइड पे कर देना है। आपकी एक स्टेटमेंट में पढ़ी थी कि शोर और शऊर में सिर्फ एन का फ़र्क है। तो क्या शोर है और क्या शऊर है जिसको आपने अपने पास रखना है, वो बच्चों को आजकल समझ नहीं आ रहा कि उसको एलिमिनेट कैसे करें, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कैसे करें। एक तो ये चीज़ बीच में इल्म है, एन इल्म है, एन बिल्कुल इल्म है जिसको आपने अपने पास रख लेना है और शोर को आपने एलिमिनेट कर देना है। दूसरी चीज़ ये कंपैरिजन की जो हुमायूं ने बात की, कंपैरिजन इतना ज़्यादा है कि एक 16 साल एक 17 साल का जो लड़का है ना, वो 70 साल के बाबा जी को मर्सिडीज़ में बैठे हुए देख के कह रहा है कि मुझे तो अल्लाह मियाँ ने नहीं दी, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो ये गाड़ी नहीं है। आप उस बंदे के एक्सपीरियंस, जो धक्के उसने खाए, जो स्ट्रगल्स उसने किए, जिन जिन चीज़ों से गुजर के वो आज जहाँ पे पहुँचा उसको नहीं देख रहे। आप सिर्फ ये सोचो कि जो गाड़ी इसके पास है वो मेरे पास नहीं है। ये जो चीज़ हम में आ गई है कि हम फिर सर्वर साहब फिर हम मीन्स को देखना छोड़ देते हैं कि ये क्या सही मीन्स है या नहीं है। हम कहते हैं गाड़ी चाहिए जैसे भी आती है ठीक है, वो वही वाली बात, वाओ और लग रहे हैं आप या ये लग रहे हैं, यू लुक लाइक अ वाओ। आपको बस मशहूर होना है ताकि आपके पास वो चीज़ आ जाए। ये कितना गलत हो गया है हमारे माशरे में, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप टेलीविज़न पर बैठ के ये सवाल पूछ रही हैं और आया मेरे जवाब के लिए तैयार हैं टेलीविज़न के सेट पर? जी जी, हम सब कुछ चल रहा होता है इधर, सब चला रहे होते हैं। कसूरवार तो टेलीविज़न है मेरे नज़दीक। अच्छा ठीक है, छोड़े इंटरनेट को। मैं जब बड़ा हो रहा था तो प्रोग्राम्स कैसे थे टेलीविज़न पे, कसौटी, नीलाम घर, तंज़ो मज़ा में भी टीवी 50-50 चल रहा था। खूबसूरत बात। अच्छा इशफाक अहमद साहब का ज़ाविया, ठीक, अगर अनवर मकसूद साहब और गॉड ब्लेस मोइन अख्तर साहब की कन्वर्सेशन होती थी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम, वो भी बच्चों के लिए सीखने, इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो। अच्छा फिर कसौटी जैसा प्रोग्राम होता था, कुरैशपुर साहब 20 सवालात की क्लू लेके आप पहुंचते थे चीज तक कि क्या चीज़ है। हाँ, आपने मेरे बच्चे को अब क्या दिखाया टेलीविजन ने, ये दराज खोल ले, ले ले, दे दे, इसमें से इतना सोना मिलेगा, इतना से। कौन सिखाएं जवान लड़कियां, आवाज लग रही होती है। गौर से समझिएगा बात को। हमने ना टीआरपी के चक्कर में हमने अपनी एसेंस को खो दिया, इल्म और तदरीस का। उर्दू गुम हो गई, तहजीब और तमीज़ बीच में डिमिनिश होना शुरू होगी, गुम नहीं हुई अभी भी वक्त है। अब अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं, सवाल इंटरनेट से रिलेटेड है और बच्चा जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में, अगर मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं भी है, टीवी तो है बिल्कुल, ना, टीवी तो अभी भी हर जगह पे, रेडियो तो हर जगह पे, अगर यहाँ पे अभी भी हम लेट से एथिक्स की बात करना शुरू कर दें कि जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कुछ भी रातों रात अचीव नहीं हो सकता। अकम्पलिशमेंट्स करने के लिए हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है, बेसिक चीज़ है। इसी सारे सिलसिले में अगर आप इंटरनेट की तालीमात की भी बात करना शुरू कर दें,
आप 5 साल में इफेक्ट देखिएगा, आपके टेलीविजन एड्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगे। अब मैंने आपसे इजाज़त ली है तो थोड़ा सा ज़रा और एट विल इसको डिस्क्राइब कर दूँ। हमारे हमसाए मुल्क में नाम लिए बगैर क्रिकेट के ओवर्स के बीच में जो एड्स आते हैं ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम क्या दिखा रहे हैं, ड्यूना किया तो फिर क्या किया, गलत नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ यही दिखा रहे हैं, पेप्सी हो गई, फलां हो गया, आइटम का, और हम अभी टेक्नोलॉजी की तरफ जा ही नहीं रहे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि जनाब ये स्कैम है, ये सच नहीं है, और बहुत सारे ये कहते हैं कि जनाब जिसने कमा दिया, अगर इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि हमें जो है ना मेंटल कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है। द वर्ड हियर इज़ मेंटल कंडीशनिंग। और वो हम जब मेन स्ट्रीम टेलीविज़न बात करना शुरू करेगा, आप अपने प्रोग्राम से स्टार्ट कर लीजिए, अपने टीवी से स्टार्ट कर लीजिए, और ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कैसे सरफेस अप होता है। जहाँ पे एथिक्स की बात होना शुरू हो जाए, जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात हो जाए, इल्म तदरीस की बात हो जाए, अवेयरनेस की बात हो जाए, तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट कम हो जाएंगे। ये शॉर्टकट ही है ना कि मैंने उसको देखा तो मुझे भी उस जैसा हो जाना है, विदाउट रियलाइजिंग द years of experience the guy has, the effort and the agony he has gone through. आशा भाई, आपने शुरू में इतनी खूबसूरत बात की, और मैं और हलीमा जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम एग्री कर रहे होते हैं, और हमें बड़ी कम ऐसे मिलता है कि हमारे पास यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को हैट्स ऑफ कि हमारे पास ऐसे गेस्ट आते हैं कि हमने इसको इंफरटेनमेंट बनवाया हुआ, और हम नाम का इंफरटेनमेंट नहीं है, हम करके दिखाते हैं इंफरटेनमेंट। आपने कभी हमारा शो कभी इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिला, आप बड़े मसरूफ़ इंसान आप जब उठते हैं मेरे ख्याल में तब तक मैं और हलीमा अब तीसरी जॉब पर होते हैं जब तक आप उठते, लेकिन यकीनन हमारा आपकी चाय आ गई है, आप ले सकते हैं। तो हमारा जो है हम कोशिश करते हैं, और ये वाहिद मुझे लगता है मॉर्निंग शो है जहां पर हम लोग यहाँ तक अगर फैशन के लिए बुलाएंगे तो हम उसकी कढ़ाई के बारे में बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे बनता कैसे है, अगर ये बन रहा है टीम कैसे बिल्ड की है, ताकि हर चीज में सीखने को। मैं ये नहीं कहूंगा मेहंदी की हो रही है, आए खुशी की रात है, आए इनकी चौथी दफा शादी हो रही है, ये शादियां होनी जरूरी, हमने कभी ये नहीं किया। हमने अब ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन हुआ उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने दोस्त से देने की जरूरत की है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान फ्रीलांसिंग पर है, अगर मैं गलत नहीं हूं। पाकिस्तान में ये मार्केट इमर्ज हो रही है, इसको घर बैठी खवातीन, स्पेसिफिकली लड़के तो इधर उधर लड़के से पूछ के उससे किया, ये कर लिया, स्पेसिफिकली जो घर बैठी खवातीन है, इसके साथ कैसे फायदा उठा सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, ताकि वो आज सीख कर जाए। ऐसा नहीं कॉल लेंगे, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एहसन। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और माशाल्लाह आज आपके मेहमान जो हैं वो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, तहजीब, तमद्दुन और रिवायात में जो डिक्लाइन हुआ है उस हवाले से भी, और उन्होंने बहुत से फैक्ट्स बयान किए। लेकिन मैं ये इनसे जानना चाहूँगा जो ये काम कर रहे हैं कि ये जो एक पहलू है कि मुख्तलिफ लोगों को जो पहले मौक़े या प्लेटफॉर्म मैसर नहीं थे अपने दिल की बात या अपनी अच्छी तख्लीक़ात को पेश करने के, और वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं पाते थे, तो जब से इंटरनेट आया है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ फील्ड में माहिरीन तालीम हो, लिटरेचर हो, या कुकिंग में ख़वातीन हो, या किसी की कोई फ़न खूबी सलाहियत हो, वो उसके इज़हार के लिए ये इंटरनेट के हवाले से यूट्यूब को या व्लॉग बना के अपने आप को प्रेजेंट करता है, जिससे बड़े तादाद में उसके सब्सक्राइबर भी होते हैं और लोगों तक मालूमात पहुंचती है, बड़ी काम की बातें पहुंचती हैं। तो इस हवाले से इसका जो एक मस्बत किरदार है, एक तो इसके हवाले से क्या कहेंगे कि ये, और इसमें इसको किस तरह मजीद चैनलाइज या इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरी जो इन्होंने बात कही थी बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों की बुनियाद जो है वो अदब, तहजीब, हमारी रिवायात और कल्चर है, उसके रिवाइवल के हवाले से और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं कि वो बेहतरी आ जाए और वो लैंग्वेज अच्छी हो जाए और लिटरेचर दोबारा उसी आन बान के साथ होते हैं। That's a very good question। मैं आपके शायद क्वेश्चन से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर जो मैं आपसे पूछ रहा था, सिर्फ अगर वो उसका बता दें, फिर अगला सवाल यही हम करेंगे कि सोशल मीडिया की एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे क्या वर्डिंग यूज करनी है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर उसका इस्तेमाल आ जाए, मुझे लगता है जिंदगी में सोशल मीडिया आपके लिए बड़ा आसानी पैदा कर सकती है। सर पहला सवाल, हम क्रॉस रोड्स में वी कैन चूज टू बिकम अ नेशन वर्ल्ड कैन लुक अप टू, ठीक है। अभी हमारे पास वक्त है एक ऐसा नेशन बनने का सोशल मीडिया पे कि बाकी जो दुनिया वो हमारी तरफ देखें। कैसे रोज़ा रखते हैं ना, जब रोज़ा रखते हैं तो क्यों नहीं खाते पीते तन्हाई में, डर होता है कि अल्लाह देख रहा है। इसी तरीके से जब आप सोशल मीडिया यानी इंटरनेट पे जिसमें कोई पुलिसिंग और पेट्रोलिंग नहीं है, अपने अल्फाज का चुनाव ऐसे रखना कि मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल शिकनी ना हो,
किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि अल्फाज तो तीर की तरह एक दफ़ा निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। तलवार का घाव भर जाता है, ज़बान का घाव नहीं ज़बान भरता। का। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं बार बार हर टेलीविज़न प्रोग्राम पे जाके यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदारा मेन स्ट्रीम टेलीविज़न को अपनी ज़िम्मेदारी उठाना। सियासत की दंगल मुश्ती, खामखा का TRP लेना, बच्चों को पॉलिटिकल नॉइस में इंगेज करना, दिस इज़ नॉट द TRP। हम समझते हैं शायद यही चल रहा है, ये अभी तो 15 साल की बात हुई है। 15 साल पहले तो ये नहीं होता था। बिल्कुल। इससे पहले तो ये जो तमाम प्रोग्राम जिनका मैंने जिक्र किया है, उन्हीं प्रोग्राम्स को देख के लोग टेलीविज़न सेट्स पे टिकटिकी बांध के 8 बजे के बाद बैठ जाते थे, क्योंकि ड्रामास भी बड़े अच्छे थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम्स थे, तंज़ो मज़ा भी हो, इल्म व तदरीस, सब कुछ आपको टेलीविज़न दे रहा था। बिल्कुल। फिर टेलीविज़न अपने मेन किरदार से हट गया। ठीक है, ठीक ठीक तो है। अगर ये टेलीविज़न सिर्फ इतनी आगाही बुलंद कर दे कि यार जब आप अल्फाज का चुनाव करते हैं सोशल मीडिया पे, खुदारा ये जहन में रखिए कि आपके अल्फाज किसी का दिन बिगाड़ सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। हम दुआ की कॉल लेते हैं यहाँ पर। आपकी खूबसूरत बातें जो है हम लोग इस तरह सुनते रहेंगे, और मैं और हलीमा कभी इतने खामोश रहते हैं, वरना हम बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन वी लविंग योर कॉन्वर्सेशन। दुआ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर दुआ, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम हलीमा जी और हुमायूं भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए भी हलीमा जी, आप तो ईद का चांद हो गई हो। बस देख लें, मैंने कहा आप लोगों को मेरी कदर होनी चाहिए। बहुत कदर आ शेप की वजह से बहुत कह रही कदर आ है, रही है। हुस्न की वजह कैसी से। तबीयत आपकी, क्या हो गया था आपको? अब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, दुआ बहुत ठीक है, तबीयत अल्लाह ठीक है। ताला आपको सेहत दे, आपको जिंदगी दे, और आप आती रहे, आपसे तो रौनक हो जाती है सर। बहुत शुक्रिया, अकेले बहुत बेचारे शुक्रिया। हुमायूं भाई, अनार और अकेले, अनार से कर ले, अनार से अनार कर ले। से कर ले, अनार से हाँ। कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। पर बहुत बिल्कुल बहुत ठीक शुक्रिया, दुआ आप लोगों ने बड़ा साथ दिया मुझे, और बड़ा प्यार भी आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। हमारे साथ नादिया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, सुबह खैर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। हलीमा आपी, आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत दुआएं की हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही जल्दी ठीक हो गई हूँ। मैंने टीवी ऑन किया तो सबसे पहले आपकी पिक देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही हैं। गुड बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने के लिए। बड़ी प्यारी बात अभी भाई ने की। उन्होंने कहा कि लंबी जुबान और लंबा धागा कहते दोनों को लपेट कर रखना चाहिए, कि दोनों उलझ जाते हैं। और ये बड़ा एक कीमती असासा है ज़ुबान, जिसका आपने इस्तेमाल बड़ा सोच समझ करना है। क्योंकि अब ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती, अब ज़ुबान की जगह हाथ इस्तेमाल होते हैं। तो इन हाथों को बड़ा कंट्रोल करके इस्तेमाल करना चाहिए, ना किसी की दिल आज़ारी हो, ना दिल शिकनी हो। आप अपनी आज़ादी राय ज़रूर रखें, आप लिखें जो आपको लगता है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव मेरे ख्याल में ये आप पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ मौजूद हैं हशाम सरवर, उससे और भी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बातें करते करते कहीं से कहीं निकल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही मज़ा होता है किसी गेस्ट के साथ हम दोनों का, कि हमें पता ही ना लगे कि कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ से कहाँ जो है चली गई है। हम लोग एथिक्स के हवाले से बात कर रहे थे सर्वे साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, अंडर द लाइन्स बहुत कुछ कह दिया था कि आपके पास जो है ना वो अब आपकी ज़बान इतनी नहीं चलती जितने आपके हाथ चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी को कुछ भी मुंह उठा के कह देते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये तो मेरी आज़ादी है। ये आप नहीं सोचते कि उसके जहन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फिर लोग ये भी कहते हैं, जब एक्टर्स या फीमेल एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हमें बुली किया गया या हम डिप्रेशन का शिकार हो गए या कुछ इस तरह का हो गया, तो लोग कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को पब्लिक करते ही क्यों हैं अगर आपको डिप्रेशन का इतना डर पड़ा हुआ होता है। तो डिप्रेशन वाकई क्या ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीवेट कर रही हैं डिप्रेशन को? 100%। हाँ, आज सुबह आते हुए गाड़ी पे एक मैं अंग्रेज़ी का एक क्लिप है, और उस क्लिप में जो गेस्ट हैं वो बता रहे हैं कि स्मार्टफोन्स की जो रेज़ एमिट होती है ना,
वो रात 11 से 4 बजे तक एक ऐसी बीमारी क्रिएट कर सकती हैं जो कमज़ोर असाब के मालिक हैं, उनको डिप्रेशन हो सकता है, उनको एंग्जाइटी हो सकता है। अच्छा, मैं इसके बारे में पिछले 1 साल से बात कर रहा हूँ, कंट्रोल योर माइंड बाय कंट्रोलिंग योर बॉडी, जिसका मतलब ये है कि हम रात को सोने से पहले अगर स्क्रीन को देखना बंद कर दें और सुबह उठने के आधे घंटे तक स्क्रीन ना देखें, तो एटलीस्ट हम अपने आप को, एक तो जो स्क्रीन से जो रेज उमिट हो रही हैं, जो लाइट उमिट हो रही है, उससे अपने ब्रेन को बचा सकते हैं, अपनी आइज़ को बचा सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि हम सुबह सुबह जब हम सारी गार्बेज इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं ना, वो फिर हमारा दिन चलाती है। रादर देन हम अपने आप को चलाएं, इंफॉर्मेशन हमारा दिन चलाएगी। सोशल मीडिया क्योंकि एक ओपन मीडियम है, इसके बारे में अवेयरनेस रेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर हम छोटी सी सिर्फ अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए ये अवेयरनेस, ये आगाही रेज कर दें, उजागर कर दें कि भैया अगर आप सामने बैठ के वो अल्फाज नहीं बोल सकते इन ह्यूमन इन पर्सनल इंटरेक्शन में, तो इंटरनेट की आड़ क्यों लेके बोल रहे थे। मिसाल के तौर पे पब्लिक लाइफ आपने जिक्र किया, तो पब्लिक लाइफ होने का मतलब ये है कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप जो मर्जी चाहे आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दें सर, बिल्कुल उड़ा दें। मैं ये हैरान हूँ, उड़ी। मैं 2 केसेस मैंने 2 दिन पहले एक लाइव किया, 2 केसेस गुजरे हैं पाकिस्तान में, और दोनों केसेस में ऐसा ही हुआ है कि उनके नज़रिया या उनका पॉइंट ऑफ व्यू के अख्तिलाफ में उनकी धज्जियाँ उड़ गई। मैं आपको नाम लेके भी कह सकता हूँ, अगर आप कहें तो, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं तो मैं चुप कर जाऊंगा। 2 शख्सियत। मुझे तो एक आसमा शराजी साहिबा का पता था, उनका भी था। कासिम अली शाह, अच्छा। उन्होंने जो बात की थी। अच्छा, दूसरा 2 साल पहले वो शुएब अख्तर के केस में पीटीवी में डॉक्टर नोमान। अच्छा, बाद में वजाहत भी दे दी है, बड़ी लॉजिकल वजाहत। लोगों ने वजाहत नहीं एक्सेप्ट करनी, बिकॉज इतना टाइम किसके पास है। 100 दफ़ा माफ़ी भी मांग ली, वो भी नहीं एक्सेप्ट करनी। अल्लाह पाक एक दफ़ा माफ़ी का मान लेते हैं, और हम इंसान है कि माफ़ नहीं कर रहे, और हमने सोशल मीडिया पे लाइसेंस लिया है छड़ना नहीं। हाँ, आप वही बात आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। आपने डॉक्टर नुमान के साथ काम किया बहुत। हाँ, डॉक्टर साहब तो से मैं परसों मिल के आया हूँ। हाँ, मेरे सोशल मीडिया पे वीडियोस और पता है क्या, लोगों को अब हम थानेदार बन जाते हैं, हालांकि हम खुद वही चीज कर रहे होते हैं, हम वही चीज उससे डबल कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास आपने इतनी खूबसूरत बात कही ना, मुझे अच्छा लगा। आपने कहा आप सामने नहीं कर सकते, सामने नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये इसकी आड़ में आप कर सकते हैं। मैंने ना पूछा कैटेगोरिकली, ये मेरी टीम साथ बैठी है, मैंने डॉक से पूछा, मैं कहा मुझे बताओ पब्लिक जाते हुए कोई प्रॉब्लम? कहता नहीं यार, मैं ये तो हैरान। ये नुमान भाई को डॉक कह रहे, मैं आपको कहता वाकई कोई नहीं। मैं कहा मुझे बताओ शॉपिंग करने जाते हो या कहीं रेस्टोरेंट, तो डॉक इज़ यूजुअली फाइंड एवरी वीक सम टाइम, एक मखसूस टाइम है, वो पीसी में आते हैं और फ्रंट पेज पे चाय पीते हैं। तो मैं कहा पब्लिकली अपीयर होने में कोई मसला या कुछ, क्या कोई मसला नहीं। सोशल मीडिया क्योंकि कोई देख नहीं रहा। अच्छा, बड़ा आसान काम है ना। अब जरा प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं भाई आप करें प्रोफाइल लॉक्ड फेसबुक पे, अपनी डीपी लगाएं, फेक या उड़ा दें। लाइसेंस आपके पास, किसी की प्रोफाइल पे जाएं और दे मार 4.5, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और यकीन माने नुमान। अच्छा, एक थोड़ा और एलैबोरेट करूं। जी, उसने एक नुक्ता ऐसा छेड़ा लॉक्ड प्रोफाइल के पीछे, जो एक प्रोवोकिंग किस्म का कमेंट है। अच्छा, बाकी सारे विदाउट एक्चुअली वेरीफाइंग द कमेंट, ये बंदा इसी तरह ही, इसी तरह का ही है। और आप इतनी अच्छी बात करें, मैं नुमान साहब के साथ खुद भी काम किया, बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, उनके साथ बैठ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था खवातीन के हवाले से, आपके साथ कैसे शामिल हो सकते हैं और डिजिटल स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हशाम भाई जो है फ्री सिखाते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते, लेकिन आप इस बात में मुझे लगता है खुश नहीं हुए, मैंने बताया फ्री ऑफ चार्जेस की रास्ते नहीं पड़ जाएगी। अच्छा, कैसे होगा ये मैं एक सवाल पूछ लूं फिर उसके बाद। सबसे आसान तरीका ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है DigiSkills.pk, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। मैं उसका फ्रंट फेस, क्योंकि मैंडेटरी है मेरा कोर्स, मैं और अब एक पिछले साल एक और इंस्ट्रक्टर मेरे साथ कोर्स में आ गए, फ्रीलांसिंग सिखाते। बाकी बहुत सारी स्किल्स हैं, घर बैठी ख़वातीन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, कैड कैम इंजीनियरिंग। हशाम भाई, जाना कहाँ पर है, प्रोसेस क्या है, आप मुझे डिटेल बताइए। ऑनलाइन,
ठीक है, अभी मैं कॉलर लेता हूँ। आपने इसके बारे में थोड़ी और बात करनी है, क्या क्या सीख सकती हैं, किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, डॉलर्स कहाँ कमाए जा सकते हैं, सवाल तो पूछता है। डॉलर्स में इंटरेस्ट है भाई, डॉलर्स में इंटरेस्ट है क्योंकि आजकल डॉलर्स चाहिए जिंदगी में हमें। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। सना क्या हाल है? वाकई के क्या हाल है? जी जी प्लीज जरूर बात करें आप। आप अपनी जगह तब्दील कीजिए सना, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है जी। और मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब मैं जानती होती हूँ, मुझे अलाउंस के बाद तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं किस तरह मार्केटिंग वगैरह में। परफेक्ट, थैंक यू सना, आई गॉट योर क्वेश्चन। मैं चारों ज्यादा सारे लोग कॉल कर आज आपसे सवाल पूछे, आपने बताना digiskills.pk पे चले गए क्योंकि हम लकीर के फकीर हैं थोड़े से, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज में पोटेंशियल है जो खवातीन घर बैठे सीख सकती है, जो जल्दी सीखा भी जा सके, जिसमें टाइम भी कम कंज्यूम हो। अच्छा बात सुनिए, मैं इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करें प्लीज, करें सर, करें एहतरामन सर, करें प्लीज। हर इंसान के अंदर एक खासा होता है, एक खासियत होती है भाई। क्लीशे नहीं करते हम कि ख़वातीन जो है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के काम कर सकती हैं या वो क्रिएटिव काम कर सकती हैं। ख़वातीन सारे काम कर सकती हैं। डेवलपमेंट पे भी इंटरनेट पे अच्छा पोटेंशियल है, डिज़ाइनिंग में भी अच्छा पोटेंशियल है। डेवलपमेंट हकीकत ये है कि ज़्यादा पैसे पर आवर देता है इन कंपैरिजन विद डिज़ाइनिंग, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिज़ाइनिंग में मदद देते हैं। सो मेरा मानना ये है कि लोगों को खुद डिसाइड करने दें। digiskills.pk पे जाइए, साइन अप करें, फ्री में कर लें। फ्री करने के बाद आप 2 कोर्सेज में एनरोल करेंगे। एक मैंडेटरी है जो कि फ्रीलांसिंग है, जो सिखाता है कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाने, अपना हुनर बेचना कैसे। ठीक है। अब दूसरा आपने हुनर सीखना है, वो कुछ भी हो सकता है। 11 या 12 प्रोग्राम्स हैं, जाके देखिए। अच्छा, अब उन 11 प्रोग्राम्स के बाद पे करना पड़ेगा? नहीं क्यों पे किधर से आ गया? ठीक है, मुझे लगा आपने कहा कह रहे हैं उनमें से एक मैंडेटरी है जो फ्रीलांसिंग सिखाएगा और दूसरा जो है वो हुनर है। 11 में से एक ठीक हो गया। जैसे आप वेब 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, एक बैच है, उसमें आप सवालात भी पूछ सकते हैं। डिजिस्किल्स का स्टाफ आपको जवाब भी देता है, और सीखिए और अपनी जिंदगी बदलिए इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा बेहतरीन है। और आपने कहा डेवलपमेंट है, उसमें जरा डॉलर्स ज्यादा कमाए जा सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। डेवलपमेंट के बाद अगर आप बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट तो अपनी जगह, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है। अच्छा, फिर जो इंजीनियर्स हैं वो कैड कैम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फाइनेंस वाले जो हैं वो क्विक बुक्स सीख के अपनी सर्विसेज, देखो स्किल इंटरनेट पे बेचेंगे ना। फ्रीलांसिंग सिर्फ तरीका है बेचने का, वो जो स्किल होगा तो बेचेंगे, स्किल होगा तो बेचेंगे। मैं अगर आपके साथ टच हो जाऊं तो मैं पैसे कमा सकता हूँ डॉलर, लग रहा है आपको मेरे? हाँ, लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद आपको मिलूंगा। ये देखा, ये होता है, ये लोग यही करते हैं, यही होता है। ये आप एक्सपोज करें, क्या मैं करें, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने सामने कह दिया, वरना लोग कह के साउंड के साथ, ये भी साउंड के साथ। यार हम लोग जी कशफ राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कशफ। वालेकुम अस्सलाम हलीमा, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हलीमा से भी तो पूछो, उससे अच्छा लग रहा है आपकी कॉल सुन के। मैं वैसे कह रहा हूँ, पूछे वैसे पूछे। अच्छा लग रहा होगा, इतने अरसे बाद हमारी बात हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 2-3 साल मंसूर से बात भी ना होना तो मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ना। आप और मैं किस खेत की मूली है। ये बड़ी सख्त दिल औरत है, ये पत्थर दिल औरत है। नहीं हलीमा इस तरह की नहीं है। किस तरह मेरे शहर की लड़की कोई इस तरह की हो नहीं सकती। गुड बात, गुड यार। क्या हाल, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। आपने भी डिजिटल काम करना होगा, ये भी करना होगा आपने। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मेरे जैसी बंदी जो राइटर है वो कौन सा ऐसा कोर्स करे जिसको मजीद निखार जिसमें आ सके, उसकी राइटिंग में मजीद बेहतर हो सके। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग उन्होंने कह दिया, जवाब भी दे दिया। अच्छा, आप क्या कहेंगी? मुझे उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात की है। कशफ, मेरा दिल दुखा है, मुझे रोना सा आ रहा है, मेरा अंदर जल गया है। मुझे कहते हैं इसके बाद मैंने कहा मैं आपके साथ टच हो जाऊं, कहते हैं इसके बाद मैं आपको मिलूंगा नहीं, आप मुझे ढूंढते रह जाएंगे। ये क्या बात है कश्यप? ये होना चाहिए शो पे। किसी ने तो हुमायूं को ये मुंह पे भी कह दिया। होना तो नहीं चाहिए इस तरह का, फिर इन टच रहना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। कोई बंदा हेलो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर ले, कोई ऐसा मैसेज कर ले कि 10-11 लोग 11 लोग को फॉरवर्ड करे, आपको देखना आज खुशी खबरी मिलेगी। ऐसे मैसेज में तो आज जो हुआ है आपके साथ, वो उन 11 मैसेजेस को आपने फॉरवर्ड नहीं किया था लाइफ में, तो ये इसीलिए हुआ है मेरे साथ। ये मेरे साथ इसीलिए हुआ है वो 11 मैं आज आपकी सारी साइड ले रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू।
मुझे अपनी साइड लेने की जरूरत ही आज नहीं बड़ी पड़ती, रीति। सारे लोग जो है ना वो मौजूद है। थैंक यू सो मच कश्यप। और क्या कहेंगे कश्यप, कोई सवाल पूछना है? कर दिए ना, कर लिया, ठीक है, सवाल। ओके, थैंक यू कश्यप। वसीम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। हलीमा बहन क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। जी क्या पूछना चाह रहे हैं वसीम? मेरा हाथ हमायूं भाई क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, मैं ठीक ठाक हूँ। फखर भाई आपका क्या हाल है? डेविड भाई आप ठीक है? सब ठीक है जी वसीम क्या पूछना चाह रहे हैं? जा रहे कैसे हो मेरा भाई? शुक्र है अल्लाह का। हमायूं भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना माहौल का बहुत असर पड़ता है और वालिदैन की तरबियत का बच्चे पर, क्योंकि अगर देखे ना अगर एक बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है तो वो माँ बाप को देखकर, माहौल को देखकर वो 90% ये चांस होते हैं वो मुसलमान ही रहेगा, यानी 100% भी लगा ले। और दूसरी तरफ अगर एक बच्चा क्रिश्चियन में पैदा होता है या फिर जो भी हिंदू, सिख, ईसाई जो भी है, मतलब जितने भी हैं, अगर वो माँ बाप की मतलब तरबियत उसे वो मिल रही है तो वो बच्चा तो होता तो फितरत इस्लाम पर पैदा है, लेकिन टोटली ज्यादा क्रेडिट माँ बाप का जाता है और माहौल का जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी अगर एक शहर के माहौल को देखे, गांव के माहौल को देखे, अगर शहर के को देखे ना शहर के लोगों को तो वो मतलब फैंसी टाइप होते हैं, और दूसरी तरफ अगर गांव को बच्चा होता है वो गांव के माहौल को देख देख कर वो उसी तरह होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना ये माहौल बहुत असरअंदाज होता है जिंदगी पर। बहुत दुरुस्त बात की है। कौम के हवाले से भी बात करें, अगर ओवरऑल भी देखें ये बहुत असर पड़ता है। ब्रेक का वो लोग कह रहे हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सॉरी मैं जहन से निकल गया था। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अंदेशा और मौसम कुछ ये कह रहा है कि जल्द मैं भी छुट्टियों की तरफ जाने लगा, मेरी तबीयत सख्त खराब हो रही है। आप रखिए अपना ख्याल, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम थोड़ी सी अपनी गपशप भी कर रहे थे। शाम साहब के अंदर भी एक बच्चा जो है वो शामिल हो, दामिल है, दामिल मेरा अपना लफ्ज है नहीं, ठीक है। सो और ये कि बड़े रंगीन इंसान है अंदर से पूरे के पूरे, और हमें लगा कि नहीं वो बड़ी मिनिस्टर लुक आपको आ रही होगी कि एमपीए हमने बुला लिया, पर ऐसा नहीं है, आप भी शरारती से मुझे लगते हैं। मिनिस्टर लुक नहीं, ये हमारा कौमी लिबास है और आप मुझे पता था आप इस बात पे जिम्मेदारी है, कल से आप भी ये कौमी लिबास मैं पहनता हूँ, हर जुम्मे के जुम्मे में कौमी लिबास पहनता हूँ। जुम्मे को कौमी लिबास मैं देखिए मैं आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे आप कल से ये कौमी लिबास पहन के आया करें। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों को कोई जरूरी है कौमी लिबास में हर लोग आपकी तरफ देखते हैं, रोल मॉडल बनते हैं जब वो आपसे इंस्पायर। लेकिन आपको क्या पता पाकिस्तानी नेशनल हूँ मैं कि नहीं? शगुफ्ता अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जवाब मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा वेलकम बैक। थैंक यू जी, थैंक यू शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया। आपके गेस्ट से बात करनी मुझे, और वही सवाल जो शुरू में हुमायूं ने किया था कि अगर हाउसवाइफ घर में बैठ के कोई काम करना चाहती हैं तो थोड़ा सा इस बात पे बात हो जाए तो अच्छी बात है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। ठीक है, अभी वैसे उन्होंने की भी थी, उन्होंने जवाब दिया था, हम दोबारा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता कॉल करने के लिए। हाँ हाँ, आप घर बैठिए। मैंने सवाल इसलिए किया था, आपने कहा था, शायद मैं रिफ्रेस कर देता हूँ, ऐसा जिसमें टाइम कम लगे, जल्दी सीख ले, और जब वो सीख भी ले उसमें टाइम कम देकर मतलब कमाने वाले चीजों, कोई ऐसा है जिसमें थोड़ा कम टाइम साथ साथ घर भी चलता रहे। सबसे आसान ये काम जो है, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल करके इमेजेस वगैरह बन सकते हैं। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, यानी कि फेसबुक, टिकटॉक वगैरह में छोटे वीडियो, छोटे इमेजेस, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो ये सबसे ऐसा काम है जो कम वक्त सर्व किए हुए सीखा जा सकता है, वो ख़ास इसमें एफर्ट नहीं लगाए नहीं, वो इतनी ज़्यादा है। हाँ, वो आप इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये कोर्स का नाम है जो डिजिटल स्किल्स में, वीडियो एडिटिंग एंड इमेज एडिटिंग, ये आपके लिए उसका नाम वीडियो कुछ होगा, लेकिन इमेज और वीडियो। अच्छा, आपने इन्फोमिस्ट भी शुरू किया है अपना, इन्फोमिस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑल टुगेदर कभी कभी पहले जॉब की है आपने, जॉब करने के बाद आपको ख्याल आया ये क्या स्टोरी? क्योंकि हम अक्सर जितने भी अगर पाकिस्तानी देखें, हम जॉब ही कर रहे होते हैं, हर कोई जॉब के बाद जब वो तंग आ जाता है अपने बॉस से, वो कहता है मैं यदि नहीं सुननी, मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा, माई रूल्स माई लाइफ। तो आपने कभी सोचा? हाँ, और उसने मुझे कहा था माई वे और हाईवे,
अच्छा। तो मैंने कहा मैं अपना अदारा खोल ले, तो ये बात फिर है, आपने कहा हाईवे, आपने कहा हाईवे, नॉट योर वे। बात है 1998 की, ये अभी ये कंपनी नहीं है, ये अदारा 1998 का। अच्छा, आपने तब अपनी कंपनी शुरू की? मैं बहुत पुराना। लेकिन हशाम भाई क्यों, क्या ख्याल आया और रिस्क लेना कितना? क्योंकि देखिए हम वहां पे फंसे हुए, बिजनेस चल गया तो एक बार जब स्टार्ट कर दिया वो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो चल लेते लोग, फिर उसके अंदर एक बार चलेंगे। मसला सिर्फ वहां पर होता है जॉब और बिजनेस के दरमियान वाला वो जो स्ट्रगल है, आप नहीं निकल पाते, आप डरते हैं, आप रिस्क नहीं लेते। कैसे आपने कैसे किया, वो क्या हिम्मत थी, वो क्या बहुत प्रेशर? सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इन होती हैं। मिसाल के तौर पे आपका फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा, फिर आपको कितने सपोर्टिव घर वाले मिलते हैं। अगर ये दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स मिसिंग है ना, फिर बड़ा दिल जिगरा चाहिए कि आप रिस्क लेते हैं, आउट ऑफ अ सडन यू ब्रेक द टैबूज और यू गो अगेंस्ट द नॉर्म के जनाब मैंने अब नौकरी नहीं करनी, अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाऊंगा या कारोबार करूंगा, जो जिस तरह भी है। सो मेरे केस में दोनों चीज़ें थीं, बहुत सपोर्टिव इन्वायरमेंट और फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सपोर्टिव था। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के घर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वालिदैन अगर एक फिक्स माइंडसेट वाले हों ना, यहाँ पे मैं एक किताब वैसे रिकमेंड करूँगा, ये मसला हल हो जाएगा। प्लीज उस किताब का टाइटल है जी रिच डैड पुअर डैड, पढ़ी मैंने। ठीक है जी, ये एक बड़ी फेमस बुक है रिचर्ड कायासाकी की, और इस किताब में वो बताता है कि फिक्स माइंडसेट आपको एक सर्टेन थॉट प्रोसेस से बियॉन्ड नहीं सोचने देता, और जो ग्रोथ माइंडसेट है वो ग्रोथ की तरफ जाता है और वो शॉर्ट टर्म गेन नहीं लेता। ये जैसे आजकल बच्चे है ना कि हमें ओवरनाइट शॉर्टकट मिल जाए और रातों रात पैसा मिल जाए। याद रखिएगा, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। आप कामयाब हो गए ना तो पैसा भी कमा। क्या बात किया अदीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? खरी खरी या क्या सुनाओ? वो सर से बात करनी थी। जी वो सर कौन से सर से? फखर भाई से? ये जो आए हुए नाम बताएं, आप नाम बताएंगे तब मैं आपको इनसे बात करूँ। ये सर्वर आप बात जी कर ले बात जी। अदीला करे बात, सुन रहे शाम सर्वर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं बेसिकली मैं एसईओ करती हूँ ना, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, वैसे फाइवर पे मैंने अकाउंट वगैरह बनाया है, आप वक्त पे भी, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर वगैरह नहीं आते हैं। मैं रात को भी बहुत जा रही हूँ कहते हैं, और रात को ऑर्डर वगैरह आते हैं। इसका नाम क्या? अदीला। अदीला, इसका जवाब ये है कि 2024 आने वाला है, 2 महीने बाद। कोशिश करें कि अपनी जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे रखें, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएं। एसईओ आपको आती है तो आप अपनी वेबसाइट बना के उसकी एसईओ करें, और गूगल पे जब कोई सर्च करे आपकी सर्विसेज को तो आपकी वेबसाइट नज़र आनी चाहिए, और अगर नहीं नज़र आती तो आप एसईओ दोबारा सीखिए। वो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, मैं कर रही हूँ TDS पे मैंने एसईओ प्रोजेक्ट बनाया आपने से नहीं, वो कह रहे हैं आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं एसईओ की, ठीक है, और कह रही है आप उसका एसईओ ऐसा करें कि जब कोई सर्च करे काम के लिए तो आपकी वेबसाइट आए। इसका अगर आपको वो नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपको एसईओ बेहतर सीखने की जरूरत है, ताकि आपका है। आई लव्ड इट व्हाट ही सेड। आपको अगर समझ आ गई हो तो ये दोबारा यूट्यूब पे देखिएगा प्रोग्राम, आपको ये बात बड़ी काम की आएगी। मारिया हमारे साथ है। अस्सलाम कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी पूछे मारिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी मैंने बैठे बैठे आपकी जो है ऐप को देखा है, पूरा उसके कोर्सेज देखे हैं, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह ये सारे कोर्सेज हैं, हम ऑब्वियसली हमें इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो हम इसको किस तरह फिजिकली यूज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे ये सीन है कि हमारे जब तक फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, या हमारे लाइक्स नहीं बढ़ते, या हमारे ऑर्डर्स नहीं बनते, तब तक हम अर्निंग नहीं कर सकते, तो हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मारिया। जी सर। मारिया देखें, 2 बातें। एक, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव में एक सर्टिफिकेट मिलता है कंप्लीशन पे। लेकिन अगर आप तालीम सिर्फ इसी मकसद से हासिल कर रही हैं कि, या कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, जो भी सुन रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और हमें आगे नौकरी मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल में डायरेक्शन और सिमत गलत है। इस सर्टिफिकेट को क्रेडेंशियल्स के तौर पे यूज़ करना है। जैसे किसी वकील के दफ्तर में जाएं तो पीछे उसकी किताबें लगी होती हैं, उसके सर्ट्स लगे होते हैं, सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। तो इसको आपने अपने एज अ क्रेडेंशियल यूज़ करना है, अपना सर्टिफिकेट के तौर पे। अब रहेगी बात सोशल मीडिया की प्रेजेंस और व्यूअरशिप की, इस सोच से
कि लोग अभी देख नहीं रहे, व्यूअरशिप नहीं है, आई बॉल्स नहीं है, आप स्टार्ट ही ना करें। मेरे ख्याल में आज पहला कदम उठा लें। आने वाले वक्तों में मुस्तकिल मजाजी जब रही, कंटेंट आप पॉपुलेट करते रहे अपने सोशल मीडिया पे, तो आ जाएंगे लोग, व्यूअरशिप मिल जाएगी, लाइक्स भी मिल जाएंगे। पहला कदम तो उठाएं ना। ये खौफ जो है, इमोशनल फियर के हम पहला कदम क्यों उठाएं कि इतनी बड़ी सैचुरेटेड दुनिया है और हमें कौन देखेगा। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट है, इससे निकल जाइए। स्पॉटलाइट इफेक्ट से जिस वक्त आप निकलेंगी, काम स्टार्ट करेंगी, कंसिस्टेंसी से आप सोशल मीडिया पे कंटेंट पॉपुलेट करेंगी, थोड़ा अरसा लगेगा, देर सवेर अपनी जगह इंशाल्लाह आपको व्यूअरशिप भी मिल जाएगी। द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया इज टू एजुकेट पीपल, ऐड वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। यहीं पे ऐड कर लूं, आपने बड़ी प्यारी बात की, ये इसी के साथ रिलेटेड है। एक बंदा है जो लुक लाइक अ वाव कर रहा है, उसके ऐसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, उसके ऐसे बूस्ट कर गए सारे फॉलोअर्स, लाइक्स। एक बंदा जो कंसिस्टेंटली लगा रहा है, फिर वो एक माइंड गेम भी तो है। आपको लगता है कि यार कुछ मुझे भी यही करना पड़ेगा, फिर आप छोड़ देते हैं। मेरे पास इसका जवाब है सर। हमेशा याद रखिएगा, जिसने भी कोई भी नेगेटिव टैक्टिक या मिसाल के तौर पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, उसका इम्पैक्ट हमायूं लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये आप देख लेना। मैं आपको 1200 नाम बता सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। चाय बनाते हुए एक तस्वीर आई थी सर, मैं आपको दानानीर की बता रहा हूँ, आप दानानीर को देखें, माशाल्लाह शी इज डूइंग वेरी वेल। और हमें बड़ी वन ऑफ एग्जांपल, मीडिया इंडस्ट्री में मीडिया का कंटेंट रख के हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी बाय वेडिंग अ वैल्यू, बाय एजुकेटिंग समवन, बाय बेनिफिटिंग देम, वो नहीं हो सकता। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है ना, अगर मैं एक सेकंड, अगर आपने सिर्फ कंटेंट फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट करना है ना, ये मोबाइल ओपन कर लिया और आप कुछ भी कर लें, तो एक सियाना दोस्त था मेरा, वो कहता था कि आप जो है ना वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करें, शहर का चक्कर लगाएं, तो आप पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। याद रखिएगा, इज्जत, रेपुटेशन और वो आपकी वैल्यू एडिशन के साथ जुड़ी हुई है। लंबा सफ़र है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने ना एक ज़माने में वो करना शुरू किया था कि लड़के जो हैं वो लड़कियां बन के घर में जो नॉर्मल किस्म के मजाक होते थे, अम्मियाँ डांट रही हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, देसी हाउस होल्ड टाइप चीज़ें बनाना शुरू की थी, जो बहुत पॉपुलर होना शुरू, देसी प्रॉब्लम टाइप, और वो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गए थे। इंटरनेट पे लोग उसे देखते थे, हर बंदा रिलेट करता था। उससे ये आइडिया आया कि आप जितना रिलेटेबल कंटेंट बनाओगे, जितना ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, कि मैं भी उसी तरह की आम सी लड़की हूँ, उसी तरह लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये होना शुरू हो गया कि लोग बहुत ही सतही किस्म का कंटेंट बना रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ हैं और वहाँ से कमा रहे हैं। तो दूसरे लोग जो एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते हैं, वो ये सोचते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी फिर सतही किस्म का, मतलब लोगों की, इसका मतलब है इंटेलेक्ट लेवल यहाँ है, हमें यहाँ गिर के बात करनी पड़ेगी। एनालिसिस मुख्तलिफ हो जाता है ना। आप फिर कहते हो कि यार ये मार्केट का एनालिसिस है कि दे लाइक दिस, तो फिर आप कहते हो फिर मैं छोड़ दूं। तो वो आपने वैसे जवाब उसका दे ही दिया कि नहीं, आपने जवाब मैंने दिया था बिल्कुल स्टार्ट। हाँ, वही ना, वो कनेक्ट करें मेरी पहली कॉन्वर्सेशन के साथ। मुझे समझ आ गई थी। मेन स्ट्रीम मीडिया, एजुकेट करना शुरू करें लोगों को। जब आप एजुकेट करना शुरू करेंगे कि आप वैल्यू प्रोपोजिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आजकल कुछ क्लिप्स आए हुए हैं, मनचले का सौदा, फिरदौस जमाल साहब के क्लिप्स आए हुए, एक ड्रामा था, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे बड़े पॉपुलर हुए हैं। जब आप एजुकेट करते हैं ना, मतलब राह के कुत्ते की बात हो रही है, जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं ना, मेरी बात याद रखिएगा, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। 20 years डाउन द रोड, इधर कागज़ पे लिख लीजिए हमायूं और हलीमा, ये जो शॉर्ट टर्म कंटेंट क्रिएशन है, जो कि सिर्फ आई बॉल्स लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए, देयर विल बी नोवेयर। रह जाएगा वो जिसने अगले की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। शायद अगर मैंने क्योंकि वो सवाल दर सवाल मैंने आपको जवाब दिया था कि दानानीर की मैंने आपको एग्जांपल दी, और ये वेरी राइट कि वन ऑफ एग्जांपल है, पर उसने आगे जाके बहुत स्ट्रगल भी किया। और लोग ये भी ना भूले कि दानानीर ने वो पहली वीडियो नहीं थी, इससे पहले वो बहुत कंटेंट बना चुकी थी। वो 2011 से बना रही थी कंटेंट, और फिर जाके 2018 में उनका कंटेंट 7 साल के बाद, तो ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट थी और वो एक वीडियो उनकी चल गई। आपका बहुत शुक्रिया शाम भाई, आज बहुत मजा आया और खुशी से इस बात की हुई कि माशाल्लाह अभी आप जैसे लोग इस पाकिस्तान में हैं जो कौम को उठाने के लिए यकसा हमारी तरह मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कौम को किसी और राह पे लेके जाए, ना कि जिस गलत राह पे हम जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आखिरी बात जाते जाते बोल जाइएगा, वी कैन चूज। वी कैन चूज,
हम जब अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सही अभी भी वक्त है, वी कैन चूज, हम तब्दीली की तरफ आ सकते हैं, वो वाली तब्दीली नहीं, लेकिन एक अच्छी वाली तब्दीली की तरफ इंशाल्लाह आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, इंशाल्लाह दोबारा आपको जरूर दावत देंगे। यहाँ पर आपको कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।